रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, हम लोग इन्हें सिनोनिम्स की तरह यूज करते हैं, जनरली लोग सिनोनिम्स की तरह यूज करते हैं। पिछली क्लास में भी मैंने आपके साथ बताया था, रियलाइजेशन एक्सपेंस होता है आपकी जो एसेट्स हैं उनको ऑक्शन करने पे होने वाला खर्चा। आप क्या करते हैं, ऑक्शन हाउस बुक करते हैं, ऑक्शन करने वाला बंदा जो बिड करता है उसको पूरा करते हैं, अखबारों में एडवर्टीजमेंट देते हैं, लीगल टीम हायर करते हैं, जो ऑक्शन के बाद पेपर फॉर्मेलिटी पूरी करके ट्रांसफर ऑफ क्या करेगी, ओनरशिप करेगी। वो सारे खर्चे कहलाते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन मतलब सेल, सेल ऑफ एसेट्स पे होने वाले खर्चे, उनको कहते हैं हम लोग क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। उसके बाद अगर आप फर्म की लीगल एग्जिस्टेंस को बंद करने जा रहे हैं, फिर जो खर्चे होते हैं उन्हें डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बोलते हैं। हालांकि रियलाइजेशन एक्सपेंस, डिसोल्यूशन एक्सपेंस, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, फर्म की होती है पे करने के लिए। ना बोला जाए तो कौन पे करेगा, उसे फर्म पे करेगा। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अंडरस्टैंड, फर्म की बुक में कैश या बैंक तभी आएगा जब फर्म क्या करेगी, कोई पेमेंट करती है। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस कोई पार्टनर पे कर दे तो फर्म उस पार्टनर को उसका क्रेडिट देगी, क्योंकि टू पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वाज एक्चुअली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्म। यदि फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर भर रहा है तो फर्म उसको क्या करेगी, उतने अमाउंट का क्रेडिट देगी जितना पार्टनर ने अपनी जेब से भरा। लेकिन देर आर सर्टेन केसेस जहां फर्म पार्टनर को कोई भी क्रेडिट नहीं देती है, तो क्या होगा जरा देखिए उसके बारे में। ये आपके सामने है, हम यहाँ पढ़ रहे हैं ऑन बाय, पेड बाय। आओ पहले समझते हैं पे करना और बेयर करना क्या चीज होती है। पे करना और बेयर करना क्या कहते हैं। जैसे देखिए हमने हमने बोला रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000, ये। अच्छा, बिफोर आई गो विद दिस, चलो एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझते हैं। ठीक है, हमारे हमारे सामने द ओनली एंड ओनली वन अनाया है। शी इज शी इज एन एविड ट्रेवलर। मतलब जब इनका मन आता है तभी घूमने निकल जाती हैं। कभी ये इजिप्ट जाती हैं, कभी होनालुलु चली जाती हैं, कभी आर्कटिक, कभी अंटार्कटिका, कभी ग्रीनलैंड चली जाती हैं, कभी माचू पिच्चू चली जाती हैं, इनका सिविलाइजेशन के दर्शन करके। मतलब शी इज एन एविड ट्रेवलर, ट्रेवलॉग्स बनाती हैं, बड़ा अच्छा करती हैं। अच्छा ये क्या है ना, ये एक्सट्रीमली, मतलब हायर से भी ऊपर, अंबानी से भी ज्यादा रिच फैमिली की लड़की हैं। इनके परिवार मतलब इन्हीं की देखभाल करने के लिए कम से कम 30 सर्वेंट्स इनके आगे पीछे घूमते हैं। 30 लोगों का एक कॉन्वॉय इनके आगे पीछे चलता है। कोई इनके सुबह सुबह से उठती है तो कोई उनके क्या करता है, टूथब्रश पे ब्रश लेके खड़ा रहता है, ऐसे पेस्ट लगे खड़ा रहता है। कोई वो जो होती है ना, क्या कहते हैं वो, एक वो फ्लफी सी सैंड, वो चप्पलें होती हैं रात को सोने के लिए जो पहनते हैं, क्या होता है, मखमल की चप्पलें जिनमें बनी बने रहते हैं, वो पहन के गाउन पहनाने के लिए एक बंदा बैठा रहता है। ठीक है, नहलाने धुलाने के लिए चार, मतलब सी हैज अ ह्यूज स्टाफ। बंदे को 1.5 लाख रुपए सैलरी देते हैं। हमने हमें अपने यहाँ चौकीदार रख लो, नो 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 मास्टर तुम पढ़ाओ, ऐसा करके होता है। एनीवे, सो दैट गोज इन दैट। 30 सर्वेंट इसके यहाँ काम करते हैं। ठीक है जी। अब 30 सर्वेंट इसके यहाँ जब काम करते हैं तो इनका फिर से मन करा, चलो अब की बार क्या करते हैं, अब की बार हम एलन मस्क बाबा से बात करके जरा चांद पे चले आए, जरा वहां जाते हैं, उधर चले जाएंगे। वो ट्रेवल थोड़ा सा लंबा है। अभी देखा ना, सुधांशु शुक्ला होके आए हैं, 1,80,000 किलोमीटर, 1,80,00,000 किलोमीटर ट्रेवल करके आए भाई, आना जाना मिला के। 1,80,00,000 किलोमीटर, मैं आज के अखबार में पढ़ रहा था, इस सेफली लैंडेड टू द यूएस। तो ऐसा डिसाइड कर रहे उसने, वो इसके 30 के 30 जो सर्वेंट्स है उन्हें कैसे लेके जाए। उन्होंने मस्त बाबू को बोला, आई वॉन्ट टू टेक देम विद मी। उन्होंने कहा अम्मा रहने दे, तुम ही चले जाओ पहले, इन्हें कभी हम बाद में ले जाएंगे। उसने कहा पैसा बहुत लग, पैसे की कोई चिंता ही नहीं है, पैसे की दिक्कत थोड़ी है कोई। उसने कहा फिर भी वी हैव टू प्रोवाइड, वी हैव टू अरेंज लॉजिस्टिक, रॉकेट वॉकेट, 30 लोगों को ले जाना, बारात थोड़ी ले जानी है हमने। मैंने कहा ठीक है। अब ये क्या हुआ, इसके पास 30 लोग थे, और 30 के 30 लोग क्या कर रहे थे, अब इसके एब्सेंस में ये जाएगी 4-5 महीने के लिए जाएंगी। पहले मून भी जाएंगी, फिर जुपिटर जाएंगी, सैटर्न जाएंगी, प्लूटो और यूरेनस तक होती होती वापस आएंगी घूम फिर के। मतलब इट विल टेक फेयरली लॉन्ग टाइम, तो क्या किया जाए। ठीक है जी। तो इनकी एक फ्रेंड है, उसके पास भी अराउंड 20-25 सर्वेंट्स रहते हैं। डॉक्टर मलिक है, वो इन्हीं के पड़ोस में, उनके पास इतने फ्रेंड्स इनके रहते हैं। इसने कहा यार मेरे सर इसके, अच्छा इसका इसका कोई सर्वेंट बोलता है मेरी तो सगाई है, किसी की वाइफ के बच्चे होने वाले हैं, किसी के बच्चे का स्कूल का टाइम, किसी के माँ बाप
मतलब ऐसे करके वो लोग छुट्टी पे जाना चाह रहे थे, मतलब अरे उन्होंने लिबरल, मतलब बहुत ही जर्नलिस्ट लेडी है, सबको इन्होंने छुट्टी दे दी, सबको 2-2 लाख रुपए दे के बोला जाओ ठीक करो, कोई बात नहीं, जब वो टाइम आ जाना। एनीवे दे हैव अ इन कन्वर्सेशन बिटवीन ईच अदर, और इन्हें पता चला कि ये तो जा रही हैं अपने क्या बोलते हैं उसको, ऊपर आकाश में ब्रह्मांड के ट्रिप पे ना, हाँ स्पेस एक्सप्लोरेशन पे जा रही हैं। इजिप्ट इजिप्ट तो छोटी चीज हो गई, इनके सारे सर्वेंट जा रहे हैं इनके, उन्होंने कहा यार ऐसा कर, अ, तेरे जो सर्वेंट है तू मुझे मेरे घर भेज दे, ऑफ कोर्स तेरे जितना तो मैं नहीं दे पाऊंगे, लेकिन आई ट्राई टू गिव देम समथिंग, और हमारा काम चल जाएगा। तो इसके 30 के 30 सर्वेंट्स जो है ना, अब डॉक्टर मलिक के घर आ गए हैं और इनकी देखभाल करते हैं। ही इज फीलिंग दैट शी इन सेवंथ हाई हेवन, और उसको उसी तरह से ट्रीट किया जा रहा है जैसे उनको ट्रीट किया जाता था। ब्रश लेके खड़े हैं, गाउन लेके खड़े हैं, वो रैबिट की शक्ल वाले जूते लेके खड़े हैं, यानी वैसा था। फालतू की कहानी, लेकिन कंसेप्ट में हम आएंगे अभी आगे। अब जरा समझिए आप, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना ये लोग यहाँ पर आए हैं, ठीक है। ये ऊपर से सैटेलाइट फोन की तरह बोलते हैं कैसी है तू, कैसा है। कभी जुपिटर से ऐसे सनराइज दिखा रही है, कभी प्लूटो में सनसेट दिखा रही है, ऐसा करके चल रहा है इन दोनों के बीच में। शी इज एंजॉइंग द लेविस ट्रीटमेंट बाय हर ट्रेन सर्वेंट्स, ऐसा चल रहा है। 1 महीने का खर्चा करीब करीब 25 लाख रुपए का आता था। 25 तो कम बोल दिया मैंने, 30 लाख रुपए खर्चा 1 महीने का आता था उन सर्वेंट्स को रखने के लिए। तो अब वो खर्चा डॉक्टर मलिक उसको क्या कर रही है, खा रही है। 6 महीने बाद, अच्छा देखिए 30 लाख 1 महीने का खर्चा हुआ, तो बताइए एक दिन का खर्चा 30 लाख रुपया है, तो 1 महीने का खर्चा 30 लाख रुपीज है, तो 6 महीने का खर्चा कितना हो जाएगा बताइए। 1 पॉइंट, मतलब 1 करोड़ 80 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। 6 महीने बाद ये वापस आती है, तब तक इसके सर्वेंट भी धीरे धीरे वापस आ जाते हैं। तब इसके सर्वेंट इसके यहाँ चले गए, उसके अपने सर्वेंट वापस आ गए, एंड दे आर लाइक सेटल्ड इन देयर ओन वे। क्या होता है कि ये दोनों ना पैसे के बड़े पक्के लोग हैं, मतलब ये एक दूसरे का एहसान नहीं लेते हैं, ठीक है जी। फिर बात समझना मेरी बात, ये जो है ये यहाँ पर, ये इधर जो है ये कौन है, अगर मैं बोलूँ तो यहाँ तक, ये कौन है ये, अब समझ गए होंगे कौन है ये, ठीक है। और ये ये जो है डॉक्टर मलिक हैं, ऐसे करके, ठीक है। ये अनाया, अच्छा, मतलब सॉरी, मतलब मुझे चित्र बनाना तो नहीं आता, लेकिन फिर भी बना लेते हैं। ये डॉक्टर मलिक हैं, और ये कौन है, डॉक्टर अनाया। स्पेलिंग बोलना भाई नाम की, हाँ AY, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे, ऐसे करके, ठीक है जी। ऐसे करके, ये इनके बाल इतने लंबे हैं वाकई, अगर मैं यहाँ खड़ा करूँ तो जमीन पर टच करेंगे। एनीवे, तो क्या हुआ, ये और ये सामने खड़े, सर्वेंट किसके थे एक्चुअल में, अनाया के थे। और 6 महीने तक उनको पालने पोसने का काम कौन कर रही थी, डॉक्टर मलिक कर रही थी, ठीक है जी। जब ये वापस आती है आफ्टर एक्सप्लोरिंग, क्या बोलते हैं उसको, स्पेस एक्सप्लोरेशन से जब ये वापस आती है, तो ये आके क्या बोलती है उसको, hey listen, my servants were there with you, how much it cost to you, इसने कहा you know 1 crore 80 lakh rupees cost to me। इनको बोलने का तरीका बड़ा शानदार है, वैसे ऐसे करके बोला, तो ये ओके कहता फाइन, look, I'm transferring 1 crore 80 lakh rupees to your account। कहते नो नो नो, आई डोंट वांट दैट, ऐसा करके बोली। मुझे परेशानी क्या है, ये कहती है कि वो तेरे सर्वेंट मेरे पास थे, ये कहती है तेरे सर्वेंट मेरे पास थे, तो पैसा तो मुझे ही देना पड़ेगा ना उनको। अरे यार ऐसी कैसी बात कर रही है, वट एवर ट्रीटमेंट देवर गिविंग इट टू यू, देवर ऑफरिंग दैट, देव गिवन दैट ट्रीटमेंट टू मी। उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, और तो इनको पेमेंट करने का तो हक मेरा ही बनता है ना, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन ये फिर भी क्या करते हैं, नो नो नो, आई ट्रांसफर द मनी टू यू। तो आप समझिए जरा, ये 1 करोड़ की सैलरी है, ठीक है। अभी किसने पे करी थी उसको, पेड बाय कौन था, पेड बाय कौन था, डॉक्टर मलिक था, ध्यान से समझेंगे। तो अगर सैलरी, मलिक सैलरी पे कर रही है और वो किसी से पैसा ले नहीं रही है, इसको बोलते हैं पेड बाय युवना एंड बॉर्न बाय युवना। समझिए इस बात, पे करने का मतलब, किसने पे करा सैलरी, युवना मलिक ने पे करी है, और बेयर कौन कर रहा है उसको, यही बेयर कर रही है। बेयर करने का मतलब हुआ सैलरी में पे कर रही हूँ, और
ये अनाया से कोई रिएम्बर्समेंट नहीं ले रही है। आइडली एम्प्लॉय किसके थे? अनाया के थे। किसके घर आए वो? युवना के घर आए। युवना की हेल्प करी, 6 महीने तक उसके यहाँ रहे। युवना ने उसकी सारी फैसिलिटीज ली, उनकी सर्विसेज का आनंद उठाया। अब अनाया आके बोलती है कि भाई मेरे सर्वेंट थे, मैंने उन्हें 1 करोड़ 80 लाख पे किया, ये ले, मैं तुझे 1 करोड़ 80 लाख देती हूँ। उसने कहा नहीं, आई डोंट वांट दैट। उन्होंने मेरी हेल्प करी, मेरी मदद करी, मुझे फैसिलिटीज दी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस खर्चे को उठाने की। ही पेड सैलरी, शी बॉर्न दैट सैलरी। क्या कहलाएगा वो? सैलरी पेड बाय युवना एंड सैलरी बॉर्न बाय युवना। तब जब इसने पे किया और किसी से 1 पैसे का रिएम्बर्समेंट नहीं लिया। माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, नाया की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्री होगी अगर 1 करोड़ 80 लाख की सैलरी युवना पे कर रही है और युवना ही पेयर कर रही है? बताइए, व्हाट विल बी द एंट्री? कैन एनीबॉडी टेल मी ऑनलाइन एज वेल? आप बताइए, बोलो। इसने, तुमने पे किया, तुमने ही पेयर किया, इसकी बुक में क्या एंट्री होनी है? नो एंट्री, इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। एवरीबॉडी इज क्लियर? युवना पे कर रही है और किसी से रिएम्बर्समेंट भी नहीं ले रही है। जब युवना की बुक में क्या होगा? सैलरी डेबिट टू कैश। कितने का? 1 करोड़ 80 लाख रुपीज का। करेक्ट? तो समझिए, अगर पार्टनर कोई एक्सपेंस पे करता है रियलाइजेशन का और वो उसे बेयर भी कर लेता है, डू वी हैव टू रिकॉर्ड एनी एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म? बताइए, क्या फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एंट्री करनी पड़ेगी? यहां देखिए, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म एंड बॉर्न बाय फर्म, बॉर्न बाय फर्म, रुपीज 20,000। बोलो क्या एंट्री बनेगी इसकी? फर्म रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कर रही है, फर्म ही बेयर कर रही है, क्या एंट्री बनेगी? क्या बनेगी? रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक विद व्हाट अमाउंट? 20,000, 20,000। क्या बोलेंगे? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड एंड बॉर्न, पेड एंड बॉर्न बाय फर्म। अगर अनाया पे करती और अनाया बेयर करती तो अनाया बुक में एंट्री होती। लेकिन अनाया के वर्कर की सैलरी कौन पे कर रही है? युवना पे कर रही है और वही बेयर कर रही है। अनाया को कोई एंट्री नहीं करनी है। लेकिन अनाया की बुक और युवना की बुक में तो एंट्री होगी ना। तो इस फॉर्म ने क्या किया? पे किया और फॉर्म ने पे किया। अल्टीमेटली फॉर्म ही पे करती है और फॉर्म ही बेयर करती है, तो फॉर्म की बुक में एंट्री होती है। अब ध्यान से सुनिए, नंबर 2, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर ए, रुपीज 20,000। अब क्या हुआ? पार्टनर ने पे करा है, मैं नहीं बोला पार्टनर ने बेयर करा है, पे करा है। अल्टीमेटली पे किसने करना होता है? फर्म ने पे करना होता है। फर्म के ब्याह पे कौन पे कर रहा है? पार्टनर पे कर रहा है। तब मान लो ऐसा होता कि अनाया बोलते लुक, माय सर्वेंट्स आर गोइंग, आई एम गोइंग फॉर अ स्पेस एक्सप्लोरेशन, मेरे सर्वेंट तेरे पास रहेंगे, ठीक है, तू सैलरी पे कर देना, तो वापस आके हिसाब किताब कर लूँ। ठीक है जी। तो युवना ने क्या करा? पेमेंट वेमेंट कर दी, ये वापस आई और उसने बोला कितने पैसे तूने खर्च किए? उसने कहा 1.5 करोड़ रुपया। इसने उसे पे कर दिया। ठीक है। तो अनाया की बुक में, युवना की बुक में क्या एंट्री होनी चाहिए थी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या करना चाहिए था? कैश या बैंक? तो बाद में तो पैसा आ गया तो ये एंट्री क्या करेगी? बैंक या कैश डेबिट टू सैलरी, पैसा रिकवर हो गया इसका तो। लेकिन अनाया की बुक में क्या एंट्री होगी? और डिसोल्यूशन में हम क्या करते हैं? पार्टनर को कभी भी कोई पैसा कैश तो देते नहीं है, तो हम क्या करते हैं? उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर ए, रुपीज 20,000। ऐसे केस में एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट बनेगा कितने से? 20,000 रुपए से, टू एस कैपिटल अकाउंट। एस कैपिटल अकाउंट कितने से बनेगा? 20,000 से। क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय, पेड बाय पार्टनर, पार्टनर ए, ए ने पे कर दिया। इतना क्लियर? ठीक है जी, और आगे चलते हैं जरा। नंबर 3 देखिए अब आप, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रुपीज 20,000 वर, वर
बॉर्न बाय, बॉर्न बाय पार्टनर, पार्टनर ए। मतलब ए फर्म को बोलता है कि भाई मैं पे करूंगा और मैं ही बेयर करूंगा, तो मुझे रिएम्बर्स मत करना कुछ भी। ऐसा क्यों करेगा, हमें क्या मतलब है क्यों करेगा, क्वेश्चन कर रहा है इसलिए करेगा। बताइए व्हाट विल बी द एंट्री। सी द केस, अनाया और यमुना का, उसने सैलरी पे करी थी, यमुना ने सारी सैलरी पे करी, और क्या यमुना ने उसका रिएम्बर्समेंट लिया अनाया से? नहीं लिया। तो खर्चा किसका माना जाएगा ये? यमुना का माना जाएगा। अनाया की बुक में क्या एंट्री होगी? कोई एंट्री नहीं होगी। सेम इज द केस। पे किसने किया? ए ने। पेयर किसने करा? ए ने। व्हाट विल बी द एंट्री? नो एंट्री। नो एंट्री। फ्रॉम नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ फॉर्म, बुक्स ऑफ फॉर्म, कोई एंट्री निकल आएगी। ठीक है। हाँ, पार्टनर की अपने बुक्स में जब वो अपनी पर्सनल अकाउंटिंग करेगा वहां एंट्री होगी। लेकिन हम पार्टनर के अकाउंटेंट तो नहीं है, हम किसके अकाउंटेंट है? फर्म के अकाउंटेंट है। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। सैलरी पेड मतलब पे किसने किया? पार्टनर ने पे किया। लेकिन किसके बिहाफ पे पे किया? फर्म के बिहाफ पे पे किया। अभी देखिए जरा, ये तीनों लिख लिया आप लोगों ने एक बार, इसे नोट कर लीजिए पहले। किसकी? बेटा हम अपनी बुक में तो एक ही एंट्री करेंगे ना। एक है कैपिटल डेबिट कर रही हो ना, क्यों करोगी? एक को तो पेनलाइज कर रही हो, इसका मतलब सोचो जरा, सोचो एंट्री सोचो। इफ यू आर मेकिंग एन एंट्री एज कैपिटल टू कैश ए बैंक, यानी अपनी अपनी बैंक से पैसा निकाल दिया, इसका मतलब पार्टनर पैसा निकाल के ले गया, पार्टनर थोड़ा निकाल, पार्टनर तो उल्टा दे के जा रहा है आपको, वो एंट्री कर ही नहीं सकते। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्म। वो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे ही करेंगे। अगर खुद पे करेंगे तो कैश बैंक क्रेडिट करेंगे, पार्टनर पे करेगा तो पार्टनर को क्रेडिट करेंगे, दैट इज द एंट्री। पेड बाय फर्म, इसका मतलब बॉन्ड बाय फर्म ही है। रियलाइजेशन टू कैश है बैंक। पेड बाय पार्टनर, इसका मतलब पेड बाय पार्टनर है लेकिन बॉन्ड बाय कौन है? फर्म है। तो एंट्री क्या बन गई? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। अब क्या बोला है? पेड बाय बॉन्ड बाय पार्टनर का मतलब होता है पेड एज वेल एज बॉन्ड बाय पार्टनर, इसका मतलब ये होता है। अगर हम बोलेंगे ना बॉन्ड बाय ए, इसका मतलब उसी ने पे किया और उसी ने क्या किया? बेयर कर दिया। वो इन्फेक्शन फैलेगा उससे, ऐसा करके चलता है। तो नो एंट्री करेंगे। रियल भाई, ये पे तो कैश कर ही नहीं रहा ना कहीं से। हाँ क्या? रिलेशन टू कैश तब एंट्री हुई जब फर्म कैश पे करेगी, फर्म तो पैसा दे ही नहीं रही। भाई क्यों? इधर इसलिए तो मैंने इसका एग्जांपल लिया। सैलरी किसने पे करी? इसने पे करी, पहले इसने पे करी, तो फर्म ने तो पे ही नहीं करी। फर्म तो जब इसे पैसा देगी तब एंट्री करेगी ना अपनी बुक्स में। अनाया कब एंट्री करेगी? जब वो उसको रिएम्बर्समेंट कर रही होगी, वरना तो एंट्री नहीं करेगी। तो तुम अगर फर्म की बुक में एंट्री करते हो रियलाइजेशन टू कैश, इसका मतलब फर्म ने पे कर दिया। फर्म ने पे करा, फर्म ने पे करा, फर्म ने पेयर करा है, लेकिन किसने पे कर दिया था? पार्टनर ने, तो पार्टनर ने उसका बेनिफिट दे दिया। और पार्टनर ने ही पे किया और पार्टनर ने ही बेयर करा। नो एंट्री। जैसे युवना ने सैलरी पे करी थी और अनाया से कोई पैसा वापस नहीं लिया, तो अनाया की बुक में कोई एंट्री नहीं बननी, युवना की बुक में एंट्री बननी थी, उसकी हम बुक्स ऑफ अकाउंट बना नहीं रहे। या पार्टनर की बुक्स में एंट्री होनी थी, पार्टनर्स की बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं। हम तो क्या कर रहे हैं? फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। फर्म के हिसाब से पार्टनर को देना बनता है, फर्म के हिसाब से पार्टनर को कुछ भी देना नहीं बनता है। लिखा तुमने? नहीं लिख पा रहे हो? अब आगे चलें थोड़ा सा। अब लिखिए नंबर 4, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹20,000। ठीक है। पेड बाय, पेड बाय पार्टनर ए ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। अब बोलिए क्या एंट्री बनेगी? पार्टनर पे कर रहा है लेकिन अपनी वो ऑन बिहाफ ऑफ फर्म का मतलब क्या है? relation to एक्सपेंस पे cash. करने हाँ एक्सपेंस, हाँ बिल्कुल ठीक, एक्सपेंस नहीं, नहीं रुक जाओ, एक्सपेंस पे करने की बारी आई, फर्म के पास पैसा ही नहीं था, रेजोल्यूशन चल रहा था ना। पार्टनर बोलता ओके मे आई पे, अकाउंटेंट ने कहा पे कर दो। तो क्या हुआ? पार्टनर ए पे तो कर रहा है, लेकिन अकाउंटेंट को बोला देख भाई पे कर रहा हूँ लेकिन फर्म के ब्याह पे पे कर रहा हूँ, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। चाहिए का मतलब क्या? मिलेगा उसको तो वापस। तो एंट्री क्या बनेगी?
क्योंकि अल्टीमेट बेयरर कौन थे, फर्म थी। रियलाइजेशन डेबिट करा और क्या क्रेडिट कर दिया, एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया, कितने से, 20,000 से, 20,000 से। ठीक है, तो ये नरेशन बिल्कुल वैसी बनेगी इसकी। नंबर 5, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म ₹20,000 ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर ए। अब बताइए क्या होना है, अब बोलिए एंट्री क्या बननी चाहिए। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म ₹20,000 ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर ए। अब बताइए क्या, ड्राइंग्स कहां से आ गया, बिजनेस बंद हो रहा है। बंद होते बिजनेस में ड्राइंग्स थोड़ी होगी। क्या, आप दोबारा बोलो। ऑनलाइन में कोई बोलिए, ऑनलाइन में बोलिए कोई, हाँ ना, ये बाकी लोग को बोलेंगे। व्हाट शुड बी द एंट्री, कोई नहीं बोल रहा। अरे अगर पे करनी है तो व्हाट शुड बी द एंट्री, टू कैश, टू कैश या बैंक, 20,000 से। क्योंकि हो सकता है पार्टनर ने बोला हो आई विल पे, आई विल बेयर, हमने कहा बिंदास, और जब पे करने की बारी आई तब क्या हुआ, पार्टनर पीछे हट गया, किसे पे करना पड़ गया, हमको पे करना पड़ गया। अब क्योंकि पार्टनर ने बोला था, कमिट किया था कि आई विल पे एंड आई विल बेयर, तो हम तो मान के चले गए थे मेरी एंट्री नहीं होगी, नहीं होनी थी। लेकिन अब क्या हो गया, किसको भरना पड़ गया, फर्म को भरना, फर्म ने पे कर दिया। किससे रिकवर करेंगे आप, एस कैपिटल डेबिट, ऐसे एंट्री बनेगी। ये वार्म अप था, क्या था ये, वार्म अप था। आइए जरा इसे नोट कर लियो तो आगे बढ़ो। ये ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो, ये लीजिए, नोट करिए फटाफट से। This meeting is पांचवें being के पांचवें केस में जब तक फर्म पे नहीं करेगी तक फर्म हैज नो राइट टू रिकवर इट फ्रॉम, जिससे, ए से। ठीक है। अब अनाया चली गई घूमने के लिए, उसके सारे सर्वेंट चले गए युवना के पास, और युवना ने कोई पेमेंट ही नहीं करी। ठीक है, एक एक पैसे का मोहताज बना दिया सबको। ठीक है, सबको क्या कर दिया, स्टारवेशन की सिचुएशन में पहुंचा दिया। खूब काम कराया, एक खाना खिलाया ना, पैसा दिया, कुछ नहीं करा, सबके पैरों में जंजीर और बांध दी। तो वापस आके बोलते हैं, यू नो आई हैव टेकन गुड केयर ऑफ देम, प्लीज रियम्बर्स मी 1,50,00,000 रुपीज। हाँ, ऐसे करके फिर ये कहेगी, उनको देखा बेचारे जैसे हिटलर के होते थे ना, क्या कौन से कैंप, कंसंट्रेशन कैंप में थे, हड्डियां आंखें बाहर निकलने, ऐसे उनके वर्कर की हालत बन रखी है। ये करिए, इनके लिए तो मैं 1.5 करोड़ दूंगी। सबको हॉस्पिटल भर्ती कराया, बेचारों को ग्लूकोज की बोतलें चढ़ी 15-15 दिन तक, तब जाके वो नॉर्मल सिचुएशन में आए हैं। हाउ कैन शी हैव अ राइट टू रिकवर मनी फ्रॉम अनाया इफ शी हैजंट पेड द अमाउंट ऑफ मनी टू देम। तो फर्म ए से पैसा कब वसूलेगी, जब ए ने वादा किया था और अपना वादा पूरा नहीं करा और फर्म को भरना पड़ गया, तब उससे रिकवर करेंगे। तो अगर फर्म ने कैश पे नहीं करा तो फर्म की बुक में एंट्री नहीं बनेगी। किसने पे किया, हमें क्या पता किसने पे किया। आइए अब चलते हैं कंसेप्ट की तरफ, कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। देखिए जरा, यहाँ आ जाइए, अब आप समझेंगे। ये छोटी सी टेबल है, रियलाइजेशन एक्सपेंस के 99% केसेस इसी टेबल से शॉर्ट हो जाते हैं। वो तो बाद में मेरी आदत है कंसेप्ट की खुदाई करने के लिए, इसलिए मैं आगे चल पड़ा। अगर लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय फर्म और पेड बाय फर्म, तो क्या एंट्री बननी है, रियलाइजेशन टू कैश है, चिल है मामला। रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाय फर्म और पेड बाय पार्टनर, तो क्या एंट्री बननी है, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना बढ़िया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय पार्टनर और पेड बाय पार्टनर है, तो कोई एंट्री नहीं बननी है। समझ में बात आई। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय पार्टनर है लेकिन फर्म को पे करना पड़ गया, तो एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल टू कैश या बैंक। भी आपके सामने डिस्कस किया था, कौन सा डिस्कस किया था, ये रहा, ये डिस्कस किया। बॉर्न बाय, पेड बाय फर्म ऑन टॉप ऑफ पार्टनर ए का मतलब क्या है, कि पार्टनर ए ने पेयर करने का वादा किया था, पे करने का वादा किया था, और अब फर्म को भरना पड़ गया। ये देखिए आपके पास ये वाला केस, ये केस सिंपल सा केस है। इज दैट ओके। इसी केस से हमारे सारे के सारे केसेस आराम से क्या होते हैं, सेटल हो जाते हैं, बोलिए। हाँ, अरे वाह, कितना अच्छा लड़का है, देखो इसने जो पूछा, तुम्हें क्या लगता है,
मैं ऐसी घास खोदने के लिए बना रखा है, देखो आगे चलो देखो। अब जब हम केस के आगे बढ़ेंगे, वो देखो ये रहा, क्या लिखा देखो, देखिए ये रहा वो केस। और क्यों नहीं होगी? अगर पार्टनर बी के बिहाफ पे करता है और फर्म से पूछ लेता है क्या मैं पे कर दूं, फर्म कहती है गो हेड, तो फर्म की बुक्स में तो एंट्री होगी। लेकिन पार्टनर ए और बी आपस में सेटल करते हैं मामला, उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो कोई एंट्री नहीं होगी, वो भी केस है। वो भी केस ऐसे ही है, वो दोनों आपस में सेटल करते हैं, ये नो एंट्री रिकॉर्डेड इन दिस सिचुएशन। हम डिस्कस करेंगे आगे। मैंने कहा था ना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कि जितनी डेप्थ में चले जाएं उतना कम होता है। आइए जरा अब स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ना शुरू करते हैं ना, आपको समझ में आएगा। तो शुरू के जो केसेस बताए थे वो क्या था, वार्म अप टाइप का था, ताकि आपको फील आ जाए कि बेयर करना किसे कहते हैं और पे करना किसे कहते हैं। एवरीबडीज ओके नाउ? देखें, ऐसा लिखा हुआ आएगा, एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन 10,000, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000, वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस 10,000, रेजोल्यूशन एक्सपेंसेस 10,000। व्हाट एंट्री? व्हाट एंट्री? रूल ऑफ थंब अभी पढ़ा था ना, बेलियल के केस में भी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, दैट एंट्री वी हैव टू रिकॉर्ड। ठीक है, यहाँ देखिए आ रहा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 वर पेड बाय द फर्म, बॉर्न बाय द फर्म, अभी बताया था एंट्री। व्हाट इज द एंट्री? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? ये वाली एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक हो गया। If a question is silent about treatment of realization expenses, then it is assumed that firm has to bear as well as to pay it. कोई और नहीं पे करेगा, कोई और नहीं पे करेगा, इट इज एन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्म। पार्टनर अगर पे कर जाए तो पार्टनर की ग्रेटनेस है, फर्म विल वैल्यू दैट और पार्टनर को उसका रिएम्बर्समेंट देगी। दिस इज फाइन। फर्म फर्म अल्टीमेटली फर्म है। कहीं कोई क्लैरिटी ना हो, सीबीएसई बोलती है रूल ऑफ थंब, सीबीएसई कहते हैं अगर कोई क्लैरिटी नहीं है तो माना जाएगा किसने पे किया है, फर्म ने, और किसने बेयर किया है, फर्म ने बेयर करा है, वैसे माना जाएगा। गॉट इट? आपके सामने बड़ा क्लियरली लिखा है कि realization expenses are paid by a partner, या when the realization expenses were paid by the partner on behalf of the firm, बताया जिसके बिहाफ पे भी पे किए जा रहे हैं उसी को बेयर करना है, अल्टीमेटली उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिलेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द पार्टनर एंड बॉर्न बाय फर्म, पेड बाय पार्टनर लेकिन बॉर्न बाय क्या है, फर्म है, तो अल्टीमेटली इट इज हुज एक्सपेंस, फर्म का एक्सपेंस है। या रिलेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड 10,000 वर पेड बाय पार्टनर, सिर्फ ऐसा लिखा हो, या अ पार्टनर हैज पेड रिलेशन एक्सपेंस 10,000 ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, एंट्री क्या बनेगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, फर्म की है। थोड़ा और आगे चलते हैं जरा। थ्री, when realization expenses are paid by a partner and borne by a partner and he or she agreed not to get them reimbursed, अभी हमने केस लिया था, अनया और युवना का केस लिया था, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर बॉर्न बाय पार्टनर लिखा हुआ है तो उसका मतलब भी वही है। देखो बेटा प्लीज समझिए, अगर लिखा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर, मतलब पेड बाय पार्टनर है लेकिन बॉर्न बाय कौन है, फर्म है। लेकिन अगर लिखा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय पार्टनर है, इसका मतलब बॉर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय पार्टनर ही है। ठीक है, बॉन्ड का मतलब ऑब्वियसली पेड बाय पार्टनर ही है। पार्टनर पे करेगा, पार्टनर बेयर करेगा, कोई एक्सपेंस फर्म से रिकवर नहीं करेगा। रिएम्बर्स का मतलब होता है फर्म से पैसा ले लेना वापस, नहीं ले रहा तो बताइए फर्म की बुक में क्या एंट्री पढ़ना है, देगा कोई एंट्री नहीं, फर्क पड़ना। तो क्या होगा, नो जर्नल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन दिस सिचुएशन। एग्जांपल, रिलेशन एक्सपेंस 6,000 वर बॉर्न बाय पार्टनर ए, अगर पेड बाय पार्टनर ए होता तो क्या एंट्री होती, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, ऐसा। दिस इज फाइन। 4 नंबर केस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे 4,000, बॉर्न बाय पार्टनर, और पार्टनर ने फर्म का पैसा यूज कर दिया पे करने के लिए। सुनिए रुकिए, when realization expenses were paid by the firm on behalf of a partner, realization expenses paid by the firm and borne by partner, क्या लिखा है सबसे पहले, borne by partner। borne by partner का मतलब समझ रहे हैं, पार्टनर को पे करना था, पार्टनर को बेयर करना था, इधर बैठिए, पार्टनर को पे करना था, पार्टनर को बेयर करना था, लेकिन किसको भरना पड़ा अल्टीमेटली, फर्म को। तो फर्म तो रिकवर करेगी ना उससे, क्या एंट्री बनेगी, कैश है बैंक अकाउंट क्रेडिट, और किससे रिकवर करेंगे पैसा, पार्टनर से रिकवर करेंगे। डाउट है कुछ? सोनी निगाहों से क्यों देख रहे हो, नहीं समझ में आ रहा ना?
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 4,000 वर पेड बाय द पार्टनर, वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर का मतलब क्या है? पार्टनर को पे करना था, पार्टनर को बेयर करना था, अल्टीमेटली किसे भरना पड़ गया? हाँ, फर्म को। तो फर्म अपना पे करेगी कैश या बैंक, किससे रिकवर करेगी? पार्टनर से। क्या सोच रही हो भाई? किसी के मन में कोई डाउट है इससे रिलेटेड? बोलिए। हाँ, केस 3 में क्या? पेड बाय पार्टनर कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? when रिलेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय पार्टनर एंड borne बाय अ पार्टनर है। एग्जांपल ये। नहीं 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 नहीं, सुनो। पेड बाय पार्टनर है तो पेड बाय पार्टनर है, बॉर्न बाय फर्म होता है। लेकिन अगर बॉर्न बाय पार्टनर है तो पेड और बॉर्न दोनों ही पार्टनर होता है। ये है इसका मतलब। ऐसे करें, देखिए जरा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, यहां देखिए। पेड बाय अ पार्टनर, पेड बाय अ पार्टनर, इसका मतलब क्या होता है? पेड एज, पेड बाय, पेड बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर बट बॉर्न बाय फर्म। इसका मतलब ये होता है। पेड बाय पार्टनर का मतलब ये होता है। लेकिन अगर क्या लिखा है? बॉर्न बाय अ पार्टनर, इसका मतलब क्या होता है? पेड एज वेल एज बॉर्न बाय अ पार्टनर। इसका मतलब यही होगा। अगर लिखा है पेड बाय अ पार्टनर, सिर्फ क्या होगा? पेड बाय पार्टनर बट बॉर्न बाय फर्म होगा। लेकिन अगर लिखा बॉर्न बाय पार्टनर, पेड एज वेल एज बॉर्न बाय क्या होगा? पार्टनर ही होगा। इस केस में, इस केस में नो एंट्री, नो एंट्री। कहाँ? नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म, इन द बुक्स ऑफ फर्म कोई एंट्री नहीं होती। इस केस में एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस केस में ये एंट्री होती है। ऐसा ध्यान रखेंगे। लेकिन क्या लिखा है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। हाँ जी। हाँ, पेड बाय पार्टनर का मतलब है कि पार्टनर क्या करता है? आपको मदद कर रहा है कि सुनो फर्म, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, मैं पे कर देता हूँ अभी। अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म की थी, पार्टनर पे करे दे रहा है। फर्म क्या करेगी? अपना खर्चा बोल के पार्टनर को क्रेडिट कर देगी। ठीक है जी। फिर लिखा है पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। पेड बाय पार्टनर या पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म का मतलब एक ही है। ठीक है। लेकिन पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर मतलब बिल्कुल बदल गया। देखें जरा इसे। लिखा है पेड बाय पार्टनर या पेड बाय, पेड बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। क्या चीज की बात कर रहे हैं हम लोग? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ऐसे ये कहानी लिखी है। अगर पेड बाय पार्टनर लिखा है, पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म लिखा है, इट हैज अ सिंपल मीनिंग, सेम मीनिंग है इसका। और इसकी एंट्री क्या बनती है? इसकी एंट्री बनेगी क्या? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट जो भी बनता है, ऐसे बनेगी एंट्री, ऐसे। लेकिन अगर हम बोलें क्या? अगर हम बोलें क्या? रियलाइजेशन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ, ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, ऐसे बोल दे। पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। ठीक है। और या में क्या लिखा हुआ आ जाएगा क्या? कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू बी borne बाय पार्टनर, borne बाय पार्टनर बट फर्म पेड इट। भाई पार्टनर ने बेयर करने थे लेकिन फर्म को पे करने पड़ गए। ऐसे में एंट्री क्या हो जाएगी? देखिए,
ऐसे में एंट्री आपकी ये बनेगी क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, तब एंट्री ये बनेगी कैश या बैंक वाली। हाँ। अरे बाबा, फॉर्म की जेब से पैसा गया तो कैश और बैंक क्रेडिट ही तो करेगी। हु इज पेइंग अल्टीमेटली द मनी। पढ़ो क्या लिखा है, ट्रांजैक्शन एक्सपेंसेस वर पेड बाय फर्म। पेड बाय फर्म मतलब कैश या बैंक क्रेडिट। हाँ पेड बाय, डिसोल्यूशन में तो टू बी पेड या पेड का मतलब पेड ही होता है ना। पेड बाय क्या हो गया, फर्म, तो कैश या बैंक क्रेडिट कर दिया। अब हमें देखना था, वॉज इट अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रियलाइजेशन डेबिट, वॉज इट पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पार्टनर्स डेबिट। सीधी सी बात है। अब आप देखिए, इस पे चले, नंबर 4, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर borne बाय पार्टनर एंड पार्टनर फर्म का पैसा यूज कर रहा है। पेयर करने का मतलब क्या हुआ, कि मैं ही पे करूंगा, मैं ही पेयर करूंगा एज ए पार्टनर। लेकिन जब पे करने की बारी आई तो मैंने फर्म को बोला भैया पैसा दे दो, चुकाना है मुझे, तो फर्म तो पैसा पैसा तो फर्म का लग गया ना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, पार्टनर की। तो क्योंकि फर्म ने पे किया इसलिए कैश है बैंक, क्योंकि पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसलिए पार्टनर डेबिट हो गया। ये देखिए, रिलेशन एक्सपेंसेस 4,000 और पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। पेड बाय फर्म तो कैश है बैंक क्रेडिट, किसके बिहाफ पे, पार्टनर के बिहाफ पे। लेकिन अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर ऑन इट्स ओन बिहाफ, तो क्या एंट्री होती है, क्या बोल रही नहीं होती एंट्री। ओ भाई साहब, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म ऑन इट्स ओन बिहाफ, रियलाइजेशन टू कैश है बैंक, अपने बिहाफ पे तो उसे हाँ ठीक है, दिस इज डन। भाई टू बी पेड बाय पार्टनर वर पेड बाय पार्टनर की एक ही एंट्री होती है, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। डिसोल्यूशन में टू बी पेड और पेड का मतलब एक ही है, बोले थे आपसे। क्या क्या क्या, छुरियां दिल पे या छोरियां दिल पे, सॉरी, बाल उड़ गए ना इसलिए अकल खराब हो गई है। आइए देखते हैं, ये क्लास के बच्चे बदमाश हैं एक नंबर के, लड़के लोग तो बहुत बदमाश हैं। इधर देखिए, नेक्स्ट देखेंगे आगे क्या दिख रहा है, देखिए नेक्स्ट में, ये देखिए, व्हेन ए पार्टनर एग्री टू पे द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, पार्टनर एग्री टू पे है, पार्टनर एग्री टू पे बोल रहा है, फॉर दैट ही और शी इज पेड एन एग्रीड अमाउंट ऑफ मनी। हमने एक पार्टनर को बोला रिलेशन एक्सपेंसेस तुम पे करोगे, उसने कहा बिल्कुल हम पे करेंगे। मैंने कहा तुझे 5,000 रुपए मिलेंगे, उसने कहा बिंदास आई टेक मनी। अब वो 5,000 अगर हमसे लेके चला गया, एक्चुअल एक्सपेंस 10,000 के हों या 4,000 के हों, हाउ डज इट मैटर टू अस, हमारी जेब से कितना गया, 5,000। हम एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल 5,000 से। अब असली खर्चा 20,000 हो, असली खर्चा 2,000 हो, हमें क्या मतलब उससे, है ना? हमने घर बनाने का ठेका किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया 2 करोड़ रुपए में, उसने कहा 2 करोड़ में है, 2 साल में बनेगा। 2 करोड़ रुपया खत्म हो गया उसका, 3 करोड़ लग गया, क्या हमसे पैसा मांगेगा, नहीं मांगेगा। अगर अगर क्लॉज में ये लिखा होगा कि भाई अगर नहीं है तो ठीक है, का मतलब क्या है, कि भाई डन है, 2 करोड़ मतलब 2 करोड़, एक नया पैसा नहीं देंगे, घर बन के मिलना चाहिए हमें, ऐसा चलता है क्या, किसमें। फिर बोल रहा हूं तुमसे, कैश तब आएगा जब फॉर्म पे करेगी। तो क्या लिखा है, ए भगवान, मैं कितने दिनों से बोल रहा हूँ आपको कि पार्टनर को कोई पेमेंट कैश नहीं करी जाती है, पार्टनर का फाइनल सेटलमेंट होता है डिसोल्यूशन में। पहले दिन से आपको बोल रहा हूँ कि इन डिसोल्यूशन नो अमाउंट इज टू बी पेड टू पार्टनर इन कैश, जब तक एक्सक्लूसिवली ना बोला जाए। हम पार्टनर को बोलते हैं तुझे ये देना था, ये तेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तुझसे लेना था तेरे अकाउंट में डेबिट कर दिया। इवन उसके लोन को भी उसके कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं, पे नहीं कर रहे होते कई बार तो पार्टनर को बोले ना, पेड टू पार्टनर, पेड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर एंट्री डालती है, कैश एंट्री नहीं करते उस केस में। ठीक है, पार्टनर हैज एग्री टू पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर विच ही वाज पेड एन अमाउंट ऑफ 8,000, वेयर एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने के हो गए, 10,000 के हो गए। हमारी एंट्री कितने से होगी, 8,000 से। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने से, 8,000 से। इसका बिगड़ा हुआ रूप भी आगे आगे दिखेगा आपको, लेकिन उससे पहले हमें ये केसेस डिस्कस करने हैं। हाँ, अगर हमने लिख दिया पार्टनर को हमने दे दिया 12,000 रुपया, एक्चुअल एक्सपेंसेस 5,000 हुआ, हमारी 12,000 से एंट्री होगी।
हम कितना दे रहे हैं? 12 दे रहे हैं। भाई क्यों लेंगे? ठेकेदार को बोला कि तू घर बना, तुझे 5 करोड़ देंगे। उसने घर 4 करोड़ में बना लिया, तो 1 करोड़ वापस लेगी? नहीं लेगी। यहाँ क्यों लेगी? ये तो डन हो गया ना कि डीजल की रिलेशन एक्सपेंसेस पे करने हैं। पार्टनर कहता है आई टेक केयर। कितना चाहिए तुझे? उसने कहा 12,000 चाहिए, तो हमने उसे 12,000 दे दिया। अब उसके खर्चे 20,000 हो या उसका खर्चा 2,000 हो, उससे क्या मतलब हमें? हमारी बुक्स में एंट्री कितने की थी? कितने के लिए हम एग्री कर गए थे? हम एग्री कर गए थे कितने अमाउंट के लिए? 8,000 के लिए। तो हम 8,000 की एंट्री करेंगे। हम 12,000 के लिए एग्री कर गए होते, 12,000 की एंट्री करते। क्या उसका एक पैसे का खर्चा ना हो, पर फिर हमने तो देना बनता। ये होता है एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर एंड द फर्म। यहाँ आ जाइए। जनरल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड ओनली फॉर द एग्रीड अमाउंट, नॉट फॉर द एक्चुअल अमाउंट स्पेंड बाय द पार्टनर। यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ पर फिर से एक टेबल शेबल बन गई है। ठीक है। अब की बार क्या होता है, ध्यान से रखिएगा कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सपोज कर लीजिए बड़ा अमाउंट था, ज्यादा खर्चा होना था, बहुत बड़ा बिजनेस था, हालांकि हमने 4,000 5,000 लिए। अब क्या हुआ? देर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर एंड फर्म। तुम कुछ पे करो, हम कुछ पे करेंगे। तुम कुछ पे करो, हम कुछ बेयर करेंगे। हम कुछ बेयर करेंगे, तुम कुछ बेयर करो। इस तरह की कहानी बन रही है। ठीक है। बेयर का मतलब और पे का मतलब, आई होप अभी तक सबको क्लियर हो गया होगा। इसे कैक्टस बाबा। हाँ ठीक है। इसे नीचे रख लो स्केल को। भाई देखिए, ध्यान से देखते हैं। केस वन, फॉर्म ये इसको मत देखना है यहाँ पर। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने के थे? 8,000 के थे। आना है, ध्यान दीजिए। जिसमें से बॉन्ड किसको करना था? फर्म को। कितना? 5,000। फर्म को बॉन्ड करना था। ठीक है। बॉन्ड किसको करना था? पार्टनर को 3,000। यहाँ तक क्लियर है? अब होना ये चाहिए था, तुम अपना भरती, पार्टनर अपना भरता। लेकिन कहानी में क्या ट्विस्ट आया? पूरा किसने भर दिया? फर्म ने भर दिया। किसने भर दिया पूरा? फर्म ने। इज दैट ओके विद यू? समझ पा रहे हैं इंटेंसिटी क्या हो रही है? 8,000 का एक्सपेंस था, जिसमें से 5,000 किसको बेयर करना था? फर्म को। 3,000 किसको बेयर करना था? पार्टनर को। ठीक है। ऐसी तो था। तो अगर ये अपना भरता, ये अपना भरता, तो क्या एंट्री होती भाई? आओ मैं दिखाता हूं, देखो इस तरह से देखते हैं। यहां लिखा मैंने क्या? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹8,000। यहां टू बी बॉर्न बाय फर्म कितना होना था? 5,000। ठीक है। और यहां लिखना था क्या? टू बी बॉर्न बाय पार्टनर ₹3,000। ऐसे लिखना था। फर्म ने अपना बेयर करा, पार्टनर ने अपना बेयर करा। बताओ क्या एंट्री बनती है? बताओ क्या एंट्री बनेगी? इसकी एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन डेबिट टू कैश या बैंक। ये बनेगी कितने से? 5,000 से और 5,000 से। अंडरस्टूड? इसके में क्या एंट्री बननी थी? नो एंट्री। क्यों? सबने अपना अपना पे किया। सबने अपना अपना पे किया। इसने अपना पे किया, इसने अपना पे किया। बोलिए। अरे रिलेशन एक्सपेंस 8,000 का था, हम और पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट हो गया। हम बोली मैं बेयर करूंगी 5,000, पार्टनर बोला मैं बेयर करूंगा 3,000। बेयर करने का मतलब पार्टनर ही पे करेगा, पार्टनर ही बेयर करेगा, हमसे कुछ नहीं लेगा। तो कोई एंट्री नहीं। इसने अपना पे किया, अपना बेयर करा, फर्म से नहीं लिया, नो एंट्री। इसने पे किया, ये बेयर किया, इसी की एंट्री हो गई। हाँ। हाँ। हो गया। लेकिन अगर लिखा क्या? पेड बाय फर्म ₹8,000, पूरा का पूरा पैसा किसने पे कर दिया? फर्म ने पे किया। तो क्या होना चाहिए था? इधर देखिए, यहाँ एंट्री क्या होनी चाहिए थी? रियलाइजेशन डेबिट टू कैश या बैंक में से 5,000 से 5,000 से। और इसकी, ये क्या था? किसने पेयर करना था? पार्टनर ने। किसको पे करना पड़ गया? फर्म को। तो फर्म क्या लिखेगी? टू कैश या बैंक कितना? 3,000। और क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? 3,000 से। अंडरस्टूड? दिस इज ओके और नॉट? अरे हाँ ना तो बोलो।
कोई डाउट है किसी को? देखिए इधर, ये एंट्री यही बनी ना, लेकिन ये एंट्री क्या हो गई? और ये केस अलग है, ये केस अलग है, ऐसे ये अलग केस है, इट्स नॉट रिलेटेड टू दैट। ये आइडियल कंडीशन थी। अगर ये अपना भरता, ये अपना भरता, तो एंट्री सिर्फ एक ही बनती, रिलेशन टू कैश बैंक 5,000 की। वो तीन की तो एंट्री नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो गया? पेड बाय किसने कर दिया पूरा? फर्म ने भर दिया। फर्म अपने के लिए तो रिस्पॉन्सिबल थी ना, तो वो क्या हो गई? इसका भी फर्म को भरना पड़ा, तो फर्म तो रिकवर करेगी ना इससे। देखिए ये रहा वो केस। यहाँ देखिए क्या लिखा है, फर्म पेड 8,000 रुपया, तो 5,000 की एंट्री कैश की, अब बाकी पार्टनर से रिकवर करा। व्हाट इज कंबाइन एंट्री? पार्टनर से कितना वसूलेंगे? 3,000। फर्म का रियलाइजेशन 5,000। कैश है बैंक कितना? 8,000। अंडरस्टूड द केस? ठीक है जी। आ जाओ दोबारा देखते हैं आप। यहाँ देखिए, अब लिखा है क्या? इफ पार्टनर पेड रुपीज 8,000, पूरे को पूरे पैसे किसने भर दिया? पार्टनर ने भर दिया। मतलब पार्टनर ने अपना भी तो भरा, साथ साथ किसका भरा? फर्म का भी भर दिया। तो जो अपना भरा, उसकी तो एंट्री नहीं होनी कुछ। बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि पार्टनर पेड, पार्टनर बोन, नो एंट्री। अरे ये तीन तो इसी को पे करने थे, और तीन इसी ने पेयर करे। हैं? क्या कह रहे हो? दोबारा बोलो। हाँ, तो नई एंट्री बनेगी इसकी कुछ भी। लेकिन यहाँ, यहाँ क्या होगा? किसका खर्चा था? फर्म का। कौन भर रहा है? पार्टनर। तो क्या एंट्री बनेगी? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 5,000 से सिर्फ। और क्या बनेगी? क्या बनेगी? रियलाइजेशन डेबिट 5,000 से। अब यहाँ क्या हो रहा है? फर्म का खर्चा था, लेकिन पार्टनर ने भर दिया, तो पार्टनर को तो क्रेडिट मिलेगा इसका, फर्म के लिए एक्सपेंस होगा। लेकिन वो खर्चा पार्टनर का था, पार्टनर को पे करना था, पार्टनर को पेयर करना था, पार्टनर ने पे कर दिया। घंटे नहीं बनेगी फर्म की केस में। तुम नहीं समझ पा रहे हो ना? नहीं नहीं, चेहरा बता रहा, तुम्हारा समझ नहीं आ रहा है। आइए देखिए जरा, आपकी बार थोड़ा सा वर्जन बदल लेते हैं। आपकी बार क्या था? फर्म पेयर करेगी 5,000, और पार्टनर पे करेगा कितना? 3,000। होगा तो पे करेगा, और नहीं होगा तो नहीं पे करेगा। इज दैट ओके? अंडरस्टूड द केस? समझ में आ रही बात क्या हो रहा है? तो चलिए देखें जरा इस तरफ। ये तो नोट करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए जरा, देखिए, फिर वही कहानी है। अब की बार क्या है? 8,000, बॉन्ड बाय फर्म 5,000। और यहाँ क्या लिखा है? टू बी, क्या लिखा है हमने यहाँ पर? टू बी पेड बाय अ पार्टनर, ऐसे लिखा है अब की बार। केस वन में क्या लिखा हम लोगों ने? इफ, केस वन में, इफ फर्म पेड रुपीज पूरा 8,000, बताइए इसके लिए क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कितना? 5,000। 5,000, इसके बारे में क्या? पार्ट एक्सपेंस 8,000 के, फर्म को पेयर करने थे 5,000, और 3,000 किसको पे करने थे? पार्टनर को पे करने थे। 3,000 पार्टनर, पार्टनर को पेयर नहीं करने थे, पे करने थे। अगर पे कर देता है पार्टनर, तो क्या एंट्री बननी चाहिए थी हमारी? रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ये बननी चाहिए थी। 3,000 आइडियल एंट्री ये बननी चाहिए थी। ये मानकर कि सबने अपना अपना पे कर दिया ऐसे करके, तो पूरा पैसा किसने पे कर दिया? फर्म ने। तो क्या एंट्री बनेगी? रिलेशन टू कैश बैंक इसका, और ये पैसा भी किसने पे करा? फर्म ने। तो क्या एंट्री बनेगी? टू कैश, टू बैंक, कितना? 3,000। और क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन डेबिट। हाँ हाँ, फंस गए ना? हाँ वही तो बता रहा हूँ, तभी तो दिया। क्या पार्टनर ने बेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी? नहीं। पे करने की, पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी? पे करने। पे करने का मतलब है पार्टनर के पास होगा,
तो देगा, और देगा तो फर्म उसे वापस करेगी, नहीं होगा तो नहीं करेगा पे। बेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है। उसने बोला था आई विल पे इफ द मनी इज विद मी, आई विल नॉट पे इफ द मनी इज नॉट विद मी। अब आइए, जब पे करने की बारी है, पूरा 8,000 किसने पे कर दिया? फर्म ने पे कर दिया। तो ये भी फर्म का था, अल्टीमेटली वो भी तो फर्म ही का था। जब पार्टनर पे कर रहा है तो अल्टीमेटली किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फर्म की ना। फर्म तो उसे रिएम्बर्समेंट दे रही है, वो तभी तो देगी रिएम्बर्समेंट जब पार्टनर पे करेगा। अब अल्टीमेटली पैसे किसने पे कर दिया? फर्म ने। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? फर्म की। तो देखिए ये रहा वो केस, क्या लिखा है? बॉर्न बाय फर्म, पेड बाय पार्टनर। मतलब बॉर्न बाय फर्म ही होना है इसमें भी। फर्म पेड 8,000, तो क्या एंट्री बन गई? रिलेशन टू कैश, और रिलेशन टू कैश 8,000 से। लेकिन अगर लिखा है क्या? पेड बाय पार्टनर, आइए देखें इस तरफ क्या लिखा है। नंबर 2, इफ पार्टनर पेड ₹8,000, पूरा का पूरा 8,000 किसने भर दिया? पार्टनर ने ही भर दिया। यहाँ की इसमें एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल कितने से? 5,000 से ये, 5,000 से ये। यहाँ भी तो वही एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, 3,000 से और 3,000 से। भाई, पे करने का मतलब ये नहीं है कि पार्टनर बियर कर रहा है। पे करने का मतलब है अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म की है, पार्टनर तो हेल्पिंग हैंड बन के आ गया। तो ये भी फर्म का खर्चा, वो भी फर्म का खर्चा। टोटल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल कितने से? 8,000 से। देयर इज द केस, ये आपके सामने आया लास्ट सेंटर, देख रहे हैं? रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने से हो गई? 8,000 से हो गई। चलो आगे चलते हैं, केस 3। टू बी पेड बाय फर्म और टू बी पेड बाय पार्टनर, ऊपर वाले केस तो है ये, नाम बदल दिया। टू बी पेड बाय फर्म मतलब बॉर्न बाय फर्म, टू बी पेड बाय पार्टनर मतलब बॉर्न बाय फर्म। कौन पे कर रहा है? फर्म पे कर रही है, रिलेशन टू कैश, रिलेशन टू कैश। कौन पे कर रहा है? पार्टनर, रिलेशन टू पार्टनर्स, रिलेशन टू पार्टनर्स। कंबाइन एंट्री, कुछ भी अलग नहीं, सिर्फ नाम बदला है। क्या बदला है? वहां बॉर्न फर्म था, ऑब्वियसली फर्म ही बॉर्न होता है। यहाँ पेड बाय पार्टनर है, बॉर्न बाय फर्म है, लेकिन पेड बाय पार्टनर ही है। यहाँ भी वही चीज है। सो नो नो डिफरेंसेस हियर। क्या केस था आपके पास? पांचवा केस था। ठीक है, तो धीरे धीरे हम थोड़े मुश्किल केस की तरफ चलेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। ये जो ऊपर टेबल थी, अब ये टेबल है, तो आपको क्या करना है? लाइक मैं इसको यहाँ छुपा रहा हूँ, ठीक है? आप विजुअलाइज करेंगे, ऊपर वाली बेस्ड है। व्हेन द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 5,000, आउट ऑफ विच 2,000 वर टू बी बॉर्न बाय फर्म, 2,000 वर टू बी बॉर्न बाय, कौन है? फर्म है। बैलेंस इज पेड बाय पार्टनर। बोलो क्या एंट्री बनेगी? बोलिए, सोचिए एंट्री क्या बननी है। क्या लिखा है? आउट ऑफ विच 2,000 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म, बैलेंस इज पेड बाय पार्टनर। तो एंट्री बताओ। रिलेशन टू, बस, और टू पार्टनर, बिल्कुल ठीक बोले। देखिए एंट्री यही बनती है, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और टू क्या? पार्टनर। समझ में आ रही है बात? और देखिए आगे, व्हेन व्हेन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 5,000, क्या लिखा है? व्हेन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने के थे? 5,000 के थे। आउट ऑफ इस 2,000 वर टू बी बॉर्न बाय फर्म, बैलेंस इज बॉर्न बाय अ पार्टनर, बैलेंस इज बॉर्न बाय अ पार्टनर। अब बताइए क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कितने से? और बाकी का 3 का नो एंट्री, बिल्कुल सही बोले, वंडरफुल। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया? कैश 2,000 से, और बाकी का 3,000 क्या हो गया? पेड बाय पार्टनर, ऑन बाय पार्टनर, नो एंट्री फॉर दैट। एवरीबडी इज ओके। अगले चलते हैं, केस 6। व्हेन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 5,000, आउट ऑफ विच 2,000 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म एंड बैलेंस बाय अ पार्टनर। रनिंग सेंटेंस है, क्या मतलब इसका? हाँ, 2,000 वर बॉर्न बाय फर्म, बैलेंस वर बॉर्न बाय पार्टनर। ठीक है, हाँ। लेकिन ये लिखा है कि पूरा पैसा किसने पे करा? लिखा है? कहाँ लिखा है? नहीं लिखा ना, तो क्वेश्चन ओपन एंडेड हो गया। भाई ये लिखना चाहिए था ना कि फॉर्म पेड फुल अमाउंट, पार्टनर पेड फुल अमाउंट। ये सब पेड अपना अपना अमाउंट, ऐसे तो कुछ लिखा ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? सिंस इट इज नॉट क्लियर इन द क्वेश्चन हु हैज पेड 5,000, इट इज assumed that firm paid, it is assumed that
पढ़ो ना, पढ़ो क्या लिखा है। बी और सी में डिफरेंस है। बैलेंस इज बॉर्न बाय अ पार्टनर, इज बॉर्न बाय पार्टनर। बैलेंस पार्ट कहाँ बन रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वर टू बी बॉर्न बाय अ पार्टनर लिखा है, और बैलेंस वर टू बी बॉर्न बाय अ पार्टनर लिखा है। बैलेंस ये लिखा है, क्या लिखा है, 2000 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म है, एंड बैलेंस वर टू बी बॉर्न बाय अ पार्टनर है। लेकिन अब आगे हमारे पास क्लैरिटी नहीं है कि किसने पे किया। कहाँ लिखा है सेम, बताना यार। बेटा सुनो, वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म लिखा है, यहाँ तक ठीक है। एंड बैलेंस इज बॉर्न बाय पार्टनर, वर टू बी लिखा और इज लिखा, दोनों का फर्क है। हाँ, लेकिन हमने तुमने वो बोला था ना, रुक गया, हाँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं समझ गया, इसीलिए केस डाला था। समझिए देखिए, हालांकि क्या करें, अगर कोई कुछ ना बोले तो क्या करते हैं, अ, यहाँ मैं अजम्पशन लेके चल रहा हूँ इस जगह पे, देखिए फर्क देखना, इधर देखिए, यहाँ हमारे पास था क्या, वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म। अगर क्वेश्चन में क्लैरिटी हुई ना, तो हम क्या मानेंगे, कौन पे करेगा इसे, फर्म ही पे करेगी, तो वर टू बी और पे टू बी फर्म बाय एक ही चीज होगी। लेकिन अगर लिखा है बैलेंस इज बॉर्न बाय अ पार्टनर, ना इसका मतलब है ऑलरेडी पार्टनर ने पेयर कर लिया है। नहीं समझ रहे मतलब, बैलेंस इज बॉर्न बाय अ पार्टनर, बैलेंस इज बॉर्न बाय पार्टनर मतलब हो चुका है, कर चुका है, दे चुका है। तो क्या हुआ एंट्री आपकी, तो जो ये बैलेंस इज बॉर्न बाय पार्टनर था, इसकी तो एंट्री नहीं करी आपने। जो पैसा फर्म ने बॉर्न करना था, वो तो अल्टीमेटली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अच्छा यहाँ भी देखिए, और टू बी बॉर्न बाय पार्ट फर्म, बट हु पेड इट, इसने तो अपना पे कर दिया, बचा किसने पे करा होगा, पार्टनर ने। अगर लिखता फुल अमाउंट इज बॉर्न बाय पार्टनर, ये फुल अमाउंट इज पेड बाय पार्टनर, तो कहानी कुछ अलग बनती। लेकिन इसका अपना, इसका अपना, इसने तो अपना पे कर दिया, छुट्टी, बचा हुआ मानेंगे कि फर्म ने पे किया। वही मानना फर्म ने पे किया, तो नीचे कर रहा हूं मैं। तो क्या हुआ, रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस 5,000 के थे। ये एम्बिगुइटी वाला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएगा आपके पास, यहाँ क्लैरिटी होनी चाहिए। लेकिन बोर्ड ने साफ साफ लिखा है, सीबीएसई ने अपनी इस सिलेबस में, कि अगर क्लियर ना हो, अगर क्लियर ना हो तो क्या मानेंगे, हु विल पे इट, फर्म विल पे इट। तो कहानी में क्या था, आउट ऑफ विच 1000 वर टू बी बॉर्न बाय द, कौन है, फर्म है, एंड बैलेंस बाय अ पार्टनर, बैलेंस, बैलेंस इज पेड बाय अ पार्टनर नहीं है, रनिंग सेंटेंस क्या बनेगा, बैलेंस वर टू बी बॉर्न बाय अ पार्टनर बनेगा। बी वाला क्यों होगा इसका आंसर, क्या नहीं करा। अरे तभी तो बोल रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं तो क्या मानेंगे, किसने पे किया। देखिए, बॉर्न बाय फर्म है, कोई क्लैरिटी नहीं तो फर्म ही पे करेगी। बैलेंस वर टू बी बॉर्न बाय पार्टनर है, कोई क्लैरिटी नहीं किसने पे किया, तो फर्म ने पे किया। तो दोनों खर्चे किसने पे करे, फर्म ने पे करे। तो अब क्या करेगी फर्म, अपने के लिए तो कैश बैंक लिखेगी, फर्म ने 3 और 2 दोनों दे दिया, 5,000। जो अपना था उस पर रियलाइजेशन लगेगा, जो पार्टनर का था उसमें पार्टनर्स का नाम लिखा जाएगा। तो ये काफी वेग है, मैंने बोला ना ये एम्बिगुइटी भरा है। लेकिन ऐसे में आप, ऐसे ऐसी एम्बिगुइटी को कैसे दूर करेंगे आप, ऐसी एम्बिगुइटी को दूर करेंगे क्या लिख के, ये नोट लिख के दूर करेंगे। सिंस इट इज नॉट क्लियर, वी एज्यूम्ड कि पूरा का पूरा पैसा उसने पे कर दिया, तो हमने पे कर दिया, किससे रिकवर करेंगे इसे, पार्टनर से। अभी ऐसे एम्बिगुइटी वाले क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उनमें क्लैरिटी रहेगी। तो ये जो केस नंबर 6 का सी था, ये एम्बिगुइटी भरा हुआ क्वेश्चन है, और इसमें आपको अजम्पशन लेके चलना है। और बोर्ड ऐसे क्वेश्चन को देना अवॉइड करेगा, क्योंकि वो उसमें हो सकता है बच्चा ऊपर वाली एंट्री कर जाए, कैसे मना करोगे तुम उसको। हम उसे इंग्लिश थोड़ी पढ़ा रहे हैं, हम तो उसे अकाउंटेंसी पढ़ा रहे हैं। यहाँ तो लैंग्वेज का ट्विस्ट हो रहा है, वो नहीं चलेगा। आपके बोर्ड के पेपर में अकाउंटेंसी में दे आर नॉट गोइंग टू सी योर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, दे आर सीइंग यू अकाउंटिंग कॉम्पिटेंसी, कंसेप्चुअल कॉम्पिटेंसी। लेकिन लैंग्वेज डिकोड करना आना चाहिए, उससे अजम्पशन का सहारा लिया जाता है, क्योंकि साइंस तो है नहीं ये। अब थोड़ा आगे चले जा रहा है यहाँ, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको क्या। हाँ यहाँ देखिए, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000, आउट ऑफ इस 2,000 इज पेड बाय द फर्म, एंड बैलेंस, आगे क्या लिखा है, आगे क्या रनिंग सेंटेंस क्या बनेगा, क्या ही बॉर्न बाय, पेड बाय पार्टनर, रनिंग सेंटेंस ये बन रहा है। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात। तो क्या होगा बताइए, ये री एंट्री, रियलाइजेशन टू कैश टू पार्टनर्स कैपिटल, इजी, अंडरस्टूड और नॉट, इजी। और आगे चलते हैं जरा,
दोबारा देखिए, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000, आउट ऑफ इस 2,000 इज टू बी borne बाय द फर्म एंड द बैलेंस बाय पार्टनर। यहां तक होता तो ठीक था, लेकिन आगे क्लैरिटी आ गई। फर्म पेड एंटायर, आगे ना क्लैरिटी, अब पीछे वाले क्वेश्चन के साथ साथ है, बट क्लैरिटी आ गई। अंडरस्टूड? क्या लिखा है? ₹2,000 इज टू बी borne बाय द फर्म एंड बैलेंस इज टू बी borne बाय पार्टनर। रनिंग सेंटेंस तो ये होना चाहिए था, लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं थी, यहाँ क्लैरिटी है। फर्म पेड एंटायर 5,000। अब इसका मतलब क्या हुआ देखिए, जो अपना था 2,000 वो फर्म ने भरा, और पार्टनर का भी किसने भरा? फर्म ने भरा। 5,000 भरा। अपने के लिए तो क्या कर दिया? रियलाइजेशन डेबिट। पार्टनर वाले के लिए क्या कर दिया? पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। तो ये है क्वेश्चन क्लैरिटी के साथ, यहाँ एम्बिग्यूटी नहीं है सेंटेंस रनिंग, लेकिन आगे बोल दिया। अच्छा, आगे बोलता क्या? पार्टनर पेड द एंटायर एक्सपेंस। क्या लिखा है? पार्टनर पेड द एंटायर एक्सपेंस, तब क्या एंट्री होती? सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। ₹2,000 is to be borne by the firm, balance to be borne by a partner, partner paid the entire 5,000। अगर पार्टनर पेड एंटायर 5,000, तो जिसको वो बेयर करना था उसकी तो एंट्री नहीं होगी। किसकी एंट्री होगी? फर्म वाले की। क्या एंट्री बनी? रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल 2,000 की एंट्री बनी। अगर फर्म पे कर रही है पूरा, तो फर्म अपना भी पे करेगी, पार्टनर का पार्टनर से वसूल लेगी। लेकिन अगर दोनों को बेयर करना था अपना अपना, पार्टनर अपने बेयर की तो एंट्री नहीं करेगा। किसकी करेगा? फर्म वाले की करेगा। देखिए, बिल्कुल वही केस था। ये रे, ऐसे केस, ये वाले केस। ठीक है, कौन से केस पे पहुंचे हम लोग? 6 का डी। ई पे आ जाइए। नहीं, हम कौन से पे थे? वी वर हियर, एफ। चलिए इधर आ जाते हैं। Rent dissolution expenses 5,000, out of which 2,000 were to be borne by the firm। अब बड़ा क्लियर है, अब बड़ा क्लियर है। क्या? when 5,000 dissolution expense था, 2,000 were to be borne by the firm। फर्म, वो तो मालूम है, फर्म को बेयर करना था, कोई बात ही नहीं है। एंड बैलेंस पेड बाय अ पार्टनर। यहां तक अगर बात होती तो कहानी अलग थी, लेकिन उसने फर्म का पैसे लगा के ही पैसा भर दिया, तो अल्टीमेटली पैसा किसका गया? फर्म का ही तो गया। क्या एंट्री बनी? रिलेशन टू कैश। ठीक है। अगर ये ना होता तो क्या होता? आगे आ जाओ, ये रहा। अगर ये ना होता, बैलेंस पेड बाय फर्म पार्टनर, तो क्या एंट्री बनती है हमारी? रियलाइजेशन 5,000, टू कैश कितना? 2,000, और टू पार्टनर्स कैपिटल 3,000 एंट्री करते हैं हम लोग इसकी। इसलिए ऐसा नहीं कर। आगे देखिए, व्हेन अ पार्टनर एग्री टू पेयर, व्हेन अ पार्टनर एग्री टू पेयर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, उसके लिए उसे 8,000 पे कर दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंसेस 10,000 हो जाते हैं। यहां तक कहानी होती तो क्या था? कितने की एंट्री करते आप? सिर्फ 8,000 की करते। लेकिन जो बचा 10,000, वो भी फर्म को भरना पड़ गया। मैंने कहा था ना, पिछले वाले क्वेश्चन का बड़ा भाई दिखाऊंगा आपको। अगर आप यहां तक थे, ये ना होता, ये ना होता, तो क्या एंट्री होती बताइए? रिलेशन टू कैश कितने से? नहीं नहीं, रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। पहले रुक जाओ। व्हेन अ पार्टनर एग्री टू बेयर ऑल द एक्सपेंसेस, और उस काम के लिए उसे 8,000 दिए जाएंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंस की बारी है डिसोल्यूशन में। फर्म कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने, पार्टनर कहता है भाई मैं पे करूंगा। फर्म ने कहता चल तुझे 8,000 दिए, तू झेल लेना सारे। ये वो केस है। हमारी एंट्री कितने से होनी चाहिए थी? रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल 8,000। ऊपर केस पड़ा था ऐसा, ऐसा केस ऊपर पड़ा था। देखो, ये देखो यहाँ पर ऊपर, ये रहा, ये रहा। वेरेज एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने के थे? 8,000 के थे, पड़ा था ये केस। लेकिन आगे चलिए जरा, यहाँ क्या लिखा है अब? यहाँ आ जाइए। अब देखिए इधर, अभी कैसे हटेगा ये? हाँ, इधर देखिए आप। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? when a partner agree to bear all the realization expenses and for this he or she has been paid 8,000, एंट्री बनी थी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल 8,000 से। वेरेज एक्चुअल एक्सपेंसेस 10,000 के, काम खत्म, कोई एंट्री नहीं बनी थी। लेकिन एक्चुअल एक्सपेंसेस 10,000 के किसको भरने पड़ गए? फर्म को। तो फर्म क्या करेगी? पहली एंट्री क्या करेगी? दिस केस इज डिस्कस्ड इन केस 5, रिलेशन अकाउंटेबल टू पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन जब इसको देने के बाद ही फर्म को भरना पड़ गया, तो फर्म तो रिकवर करेगी ना इससे अब पैसा। क्या एंट्री करेंगे?
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक कितने से? 10,000 से। ऊपर केस कहाँ छूट गया था? ऊपर वाले केस में ये नहीं लिखा था पेड बाय द फर्म? क्या लिखा था? 8,000 के खर्चे थे, फर्म का सेटलमेंट हुआ 8,000 में पार्टनर के साथ, एक्चुअल के एक्सपेंसेस 10,000। हमें नहीं पता क्या हुआ, कुछ नहीं लिखा। लेकिन कह रहा है एक्चुअल एक्सपेंसेस किसको भरना पड़ गया? फर्म को भरना पड़ गया। अच्छा, इसमें लिखा एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर, तो क्या एंट्री होती? फर्म का कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर के साथ कितना हुआ? 8,000 का। एक्चुअल एक्सपेंस हो गए 10,000 के, और वो पार्टनर ने ही भर दिए, तो क्या एंट्री होती? अब यही तो एंट्री होती है, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल 8,000। पार्टनर 8 भरे चाहे 20 भरे, हमें क्या मतलब उससे? हमें तो कोई एंट्री नहीं करनी थी। लेकिन जब वो 10,000 की चेपी हमारे सर लग जाती है, तो हम क्या करेंगे फिर? अब हम उसे 8 भी देंगे और 10 भी भरेंगे। हम क्या करेंगे? पार्टनर को जो 8 दिया था ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे? 10 उससे रिकवर कर लेंगे। नहीं करेंगे, बिल्कुल अलग अलग करेंगे। नो कंबाइन एंट्री। अरे नहीं करो यार तुम कंबाइन एंट्री, पता है एग्जाम के पैटर्न में क्या होता है कि कई सारे टीचर बोलते हैं कि नहीं करना है ऐसा, तो मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ, सेफ साइड चलना। गलत नहीं है, कंबाइन है, लेकिन जस्ट डू सेपरेट एंट्रीज। एक पार्ट में आप उसे पे करके दिखाइए। कंबाइन कहाँ करनी है आगे, भारत आगे केस में दिखाऊंगा मैं तुम्हें, अभी मत करो कंबाइन। कंबाइन कहाँ करनी है दिखाऊंगा आपको अभी। दिस इज फाइन। क्या? अरे 2,000 ले रहे हैं उससे वापस भाई, दे थोड़ी रहे हैं उसको। सी व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर क्रेडिटिंग टू पार्टनर। हमसे ले कितना रहे हैं? हम तो उससे वापस भी तो ले रहे हैं। हमने पार्टनर को बोला था कि पार्टनर तेरा हमारा ठेका हो गया कितने का? 8,000 का। तो ठीक है जी, हम पार्टनर को कैश तो देते नहीं है, वी ट्रांसफर टू हिज अकाउंट। हमने एंट्री कर दी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंट्री हो गई। अब जब एक्चुअल एक्सपेंस आया 10,000 का हो गया, तो हम पार्टनर ने भर दिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन पार्टनर का भाई मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, अब हम किससे रिकवर करेंगे? हमें भरना पड़ा, हमने भर दिया। हम किससे रिकवर करेंगे? पार्टनर से रिकवर करेंगे ना। विल रिकवर इट फ्रॉम पार्टनर्स। जो एक्स्ट्रा 2,000 भी दिया वो भी पार्टनर से रिकवर कर रहे हैं। दैट इज हाउ इट दिस एंट्री विल गो। यहाँ आ जाइए, ये रहा। भीम अ पार्टनर इज पेड रेम्युनरेशन 15,000 फॉर डिसोल्यूशन। ध्यान से सुनना। हमने भीम को खर्चा किस चीज के लिए भर रहे हैं? डिसोल्यूशन के लिए भर रहे हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंस 8,000 के हो गए। रियलाइजेशन एक्सपेंस किसके हो गए? 8,000 के हो गए। और किसको भरना पड़ गया? फर्म को भरना पड़ गया। बोलो क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल भीम कैपिटल 15। अगली एंट्री। Realization to cash. वो तुमने देख ली ना अभी, बदमाश लोग। हाँ, लेकिन तुमने तो ठेका कर दिया 15 का, और फिर एक्सपेंसिस 8,000 की फर्म को भरने पड़ गए। हाँ, नहीं नहीं, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि डिसोल्यूशन और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दोनों अलग अलग माने जा रहे हैं। तो भीम और पार्टनर पेड रेम्युनरेशन फॉर डिसोल्यूशन के लिए एंट्री बनी रियलाइजेशन टू भीम डिसोल्यूशन एक्सपेंस के लिए। क्या बताया था? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? फर्म को लीगली बंद करने के खर्चे। रियलाइजेशन के खर्चे कौन से होते हैं? एसेट्स को बेचने पे होने वाले खर्चे। दोनों अलग। अरे भैया, तभी तो मैंने कहा था ना, अभी सिनोनिम्स की तरह यूज कर रहे हैं, एग्जैक्ट कंडीशन है कि जहां सिनोनिम्स की तरह यूज नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहां डिसोल्यूशन के लिए अलग, रियलाइजेशन के लिए अलग अलग हो रही है, वो आपके सामने आ गया। ये रहा क्वेश्चन, बोला ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? भीम और पार्टनर पेड रेम्युनरेशन 15,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। एंट्री बनी रियलाइजेशन टू भीम कैपिटल। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 पेड बाय फर्म। डिसोल्यूशन एक्सपेंस अलग थे, उसके लिए भीम अपॉइंटेड था। एसेट्स को बेचने के लिए अलग फॉर्म होना चाहिए था, लेकिन उसको फॉर्म ने पे कर दिया। दो अलग अलग एंट्री, रिलेशन टू भीम्स कैपिटल, और दूसरी एंट्री रिलेशन टू कैश बैंक 8,000। लेकिन अगर यहाँ होता, देखो यहाँ एक चीज होती है, अगर यहाँ देखना, इस जगह पे लिखा रहता क्या? डिसोल्यूशन। क्या एंट्री होती? तब क्या एंट्री होती? रेमोनरेशन भीम को दिया डिसोल्यूशन के लिए 10,000 रुपए का, 15,000 का। एंट्री क्या बनी? रिलेशन टू भीम। और एक्चुअल खर्चे आ गए डिसोल्यूशन के 8,000, वो फर्म को भरने पड़ गए। डिसोल्यूशन और रिलेशन अलग अलग ना लिखा रहता, ऊपर डिसोल्यूशन नीचे भी डिसोल्यूशन, तब क्या करते? अरे ऊपर किया तो था रिलेशन टू भीम कैपिटल 15,
और फिर क्या, भीम्स कैपिटल टू कैश बैंक 8,000 से। अगर ऐसा लिखा हुआ आता, ऐसा लिखा हुआ आता, ऊपर लिखा हुआ था क्या, रियलाइजेशन। अब बताइए, भीम को रेमुनरेशन दिए रियलाइजेशन के लिए कितना, 15,000, और एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंस फॉर्म पे कर रही है कितने का, 8,000। तो भी रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल टू, तब ऐसा होता। लेकिन अब आप देखिए क्या लिखा है आपके पास। अब तो आपके पास क्लैरिटी है ना, क्या क्लैरिटी है। हाँ, दोनों को अलग अलग लेके चलेंगे, इसलिए ऐसा करा। तो क्या हुआ, डिसोल्यूशन के लिए जो अपॉइंट किया गया था, सुन लो इंपॉर्टेंट चीज, डिसोल्यूशन के लिए अपॉइंट किया था, बंदे का हिसाब किताब पूरा करा। और अगर एक्चुअल एक्सपेंसेस कौन से वाले दिख रहे हैं आपको, रियलाइजेशन वाले आ रहे हैं, इसकी अलग से एंट्री करनी थी। ऐसा इसमें इंपॉर्टेंट केस लगाना है, जब आपको ये नोट मिलेंगे, एंड यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। ऐसा क्वेश्चन शायद बोर्ड में भी आया था, पर कहीं नहीं जा रहा भारी है। हाँ, चला गया, फिर से आ गया। चलो, इधर चलिए जरा ऊपर। यहाँ चलिए, नंबर 9। ये किसी ने पूछा था ना, ए और बी के बीच में रियलाइजेशन रियलाइजेशन चले तो क्या होगा, देखिए जरा। देर आर टू पार्टनर, एक पार्टनर ए पेज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000। ठीक है जी, ये भी इंपॉर्टेंट, अब जितने भी केस डिस्कस कर रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट केसेस से ध्यान देना। रियलाइज एक पार्टनर ए था, वो पे करता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 के, और अदर पार्टनर बी एग्री टू बेयर दीज एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। दो पार्टनर थे, एक पार्टनर ए ने पे कर दिया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 रुपए का, और दूसरा पार्टनर बी एग्री करता था कि मैं इसे बेयर करूंगा। इट वॉज अ फर्म्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। पे करना था बी को, कर दिया किसने, ए ने। एंट्री बनेगी, फर्म बी को पैसा देगी, ए को पैसा देगी, किसको पैसा देगी, बोलो यार। आइए दोबारा देखते हैं। देर आर टू पार्टनर्स, वन पार्टनर ए पेज रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,000 रुपए का, ठीक है जी। द अदर पार्टनर बी हैज एग्री टू बेयर दीज एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। दूसरा पार्टनर बी जो है, उसने बोला कि इन एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे, फर्म के ब्याह पे क्या करेंगे, बेयर करेंगे। अब जब बेयर करने की बारी आई, किसकी बारी है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पहले क्वेश्चन देखिए क्या होना है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कि ए एक पार्टनर था, उसने पे कर दिया। बी पार्टनर था, उसने कहा था मैं बेयर करूंगा, मैं बेयर करूंगा। मतलब अल्टीमेटली क्या होना चाहिए था, बी पार्टनर को बेयर करना था, फर्म को कुछ नहीं खर्च करना था। ठीक है जी, करेक्ट। अब जब रियल सिचुएशन आई, ए ने पे कर दिया, ठीक है। और रुको 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 रुको, अभी रुको, लाइन पढ़ी क्या। अगर ए, सुनो, अब छोटे बच्चों, थोड़ा आवाज नहीं, मैं यहां दिखा रहा हूं करके देखो, ऐसे देखो ऐसे। बी एग्रीड टू बेयर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹2,000, ठीक है। बट ए हैज पेड इट, ए हैज पेड इट। पे करने की बारी, ये बी को पे करने की बारी थी, लेकिन जब पे करने की बारी है, बी कहता भाई मेरे बस की नहीं है पे करना। अब किसे पे करना पड़ गया, ए ने पे कर दिया इसको, लेकिन ए ने सबसे पूछ के पे किया। दो चीजें होती है ना, बिना पूछे कर लेता, भाई बंदी में, भाई तू नहीं पर क्यों करवा रहा, आई विल पे इट, हमको नहीं बताया। लेकिन ए समझदार था, उसने क्या बोला कि तुम्हें पे करने थे, कि तुम्हें पे करने थे, अल्टीमेटली इट वाज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्म। लेकिन ए बोलता है सिंस यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू पे, ए आके फर्म को बोलता है क्योंकि पे नहीं कर पा रहा है ना, बेयर कर पा रहा है, क्या मैं पे कर दूं, क्या मैं बेयर कर दूं, नहीं क्या मैं पे कर दूं। और उसने, फर्म ने बोला हाँ गो हेड, पार्टनर ने पे कर दिया, ए हैज पेड इट, ठीक है, आफ्टर परमिशन
फ्रॉम फर्म। ठीक है जी। तो अल्टीमेटली खर्चा किसने भरा? वो, हाँ, किसने भरा? फर्म ने भरा। और देना किसने था? बी ने। तो यहाँ एक गड़बड़ हो, चलिए यहाँ क्या एंट्री होनी चाहिए थी? इफ ए पेड रिलेशन एक्सपेंसेस विद द कंसर्न ऑफ द फर्म, तो जिसे एग्जाम में फॉलो करना है। यहाँ क्या, यहाँ क्या एंट्री करनी चाहिए हमें? आपको देखिए, एस कैपिटल तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन रिकवर किसे करेंगे इसे? किससे रिकवर करना पड़ेगा इससे? बीस कैपिटल करना पड़ेगा, ये बदलेगा। टू पार्टनर, ए पार्टनर पे कर देता है, अदर पार्टनर बी हैज एग्री टू पेयर। अगर बी ने एग्री करा था पेयर करने के लिए, और पे ए को करना पड़ गया, और फर्म की कंसेंट से पे किया, तो फर्म उसका रिएम्बर्समेंट किसको देगी? ए को देगी ना। और रिकवर किससे करेगी? बी से करेगी। तो ये एंट्री ऐसे बननी थी, बीस कैपिटल टू एस कैपिटल, ठीक कर देना। ठीक है, ठीक कर देना इसको। क्या करना पड़ेगा? बीस कैपिटल टू एस कैपिटल। ठीक है। क्या बनेगी एंट्री? बीस कैपिटल टू एस कैपिटल। नाउ माय कंडीशन, ए भाई बंदी में पे कर देता है। क्या कर देता है? भाई बंदी में पे कर देता है। बी कहता है ब्रो मेरे पास पैसा नहीं है। ए कहता है यार मैं दे देता हूँ। हमसे नहीं पूछता। अब जब पेमेंट कर दिया ए ने, बेयर करना था किसने? बी ने। पेमेंट कर दी ए ने, हमसे पूछा ही नहीं। तो फर्म की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? कुछ नहीं। तो देन दोनों एंट्री। आइए जरा देखें केस क्या है। वहां देखिए क्या लिखा केस। कौन सा केस था ये? दिस इज नाइन। नाइन। आइए देखिए, ये क्या हो गया? ये तो गड़बड़ हो गया। ये गलत हो गया, ठीक करेंगे इसको, रुक जाइए। मुझे लगता है ये ना, अब बिना रिवाइज वाले नोट्स आ गए हैं, पर ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम लोग? यहाँ नो एंट्री बननी चाहिए। क्या बनाएंगे इधर? इधर वी हैव टू राइट, इधर विल राइट नो एंट्री। अब ये जो आंसर है ना, ये जो आंसर है, अगर ये आंसर चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं दिखाता हूँ, देखो। दोबारा देखें, यहाँ देखिए। हाँ, अब अगर यही आंसर चाहिए तो कैसे करते? देखिए, ये आंसर चाहिए तो क्या करते? करेक्शन इस तरह से कर लीजिए। इफ देर आर टू पार्टनर्स, वन पार्टनर ए पेज रिलेशन में 2000, अनदर पार्टनर बी एग्री टू बेयर की जगह क्या कर दीजिए? पे दीज एक्सपेंस ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। बस सिर्फ ये करेंगे तो आंसर यही बनेगा। देखिए आप, मैं आप करेक्शन करके दिखा रहा हूँ। सुनो, ये पिंपल्स बाद में पिचका लेना पार्लर जाके, फुल बॉडी वैक्सिंग, चर चर, मजा आ जाएगा। इधर देखिए, देर आर टू पार्टनर्स, एक पार्टनर ए है, वो पे करता है रिलेशन एक्सपेंसेस 2000, एंड द दूसरा पार्टनर बी एग्री टू पे दीज एक्सपेंस ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। बी ने फर्म को बोला था कि तुम्हारे बिहाफ पे मैं पे करूंगा। जब पे करने पारी की बारी है, बी हट गया। ठीक है। फर्म के साथ कांटेक्ट में कौन था? बी था। था या था? ठीक है जी। अल्टीमेटली बी बोलता है कि मैं पे करूंगा, और फर्म तो बोलती है मैं, तुम पे करो, कोई भी पे करो, एक्सपेंस पे हो जाने चाहिए। अगर एक्सपेंस पे हो गए तो बी हम तुम्हें पैसा देंगे। लेकिन बी क्या हो गया? पीछे हट गया। अब ए ने क्या कर दिया? पे कर दिया, और फर्म को बता के पे करा। क्या बोला? फर्म को बता के पे करा। तो जो कंपनसेशन है फर्म किसको देगी? बी को थोड़ी देगी, किसको देगी? ए को देगी ना। गॉट इट इस पॉइंट? तो यहाँ क्या करेक्शन करनी थी आपको? वहां पे करना था, वो करेक्शन होनी थी। दोबारा पढ़ लीजिए। देर आर टू पार्टनर, एक पार्टनर ए है और एक पार्टनर बी है। ए पे कर देता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, क्योंकि बी वो पार्टनर जिसने एग्री टू पे था, एग्री टू पे था फर्म के बिहाफ पे, वो पे नहीं कर पाया। ठीक है। अगर एग्री टू पे था बी, तो फर्म उसको पैसा देती अगर बी पे करता। लेकिन अब पे किसने कर दिया? ए ने पे कर दिया। लेकिन ए ने फर्म से पूछ के पे किया कि फर्म बी जिसे पेमेंट करनी थी वो नहीं कर पा रहा है, क्या मैं पेमेंट कर दूं? फर्म कहती कर दे। तो फर्म अब बी को पैसा थोड़ी देगी, फर्म किसको पैसा देगी? ए को देगी। करेक्ट। दिस इज फाइन विद यू, एवरीबडी इज ओके। चलिए, अब देखें जरा, अब उधर चलते हैं। यहाँ
हाँ जी। अरे रुक जा रुक जा रुक जा, अभी दिखा रहा हूँ, रुक जा रुक जा, अब दिखा रहा हूँ। अब अगर क्या हो गया, ए ने वो एक्सपेंस पे कर दिए, ए ने वो एक्सपेंस पे कर दिए, लेकिन फर्म से परमिशन ही नहीं ली, तो फर्म को क्या लगेगा, किसने पे करे, बी ने, तो फर्म किसको कंपनसेशन देगी, बी को देगी, ये है बात। अरे यार इधर देखो, पहले वाला केस ये रहा, ये रहा, ये रहा। क्यों होगा, बी तो एग्री टू पे था ना, अब बी एग्री टू पे था, पेमेंट करने की बारी है, बी पीछे हट गया। पेमेंट किसने करी, ए ने करी, और फर्म से पूछ के करी, तो फर्म किसे देगी पैसा, ए को देगी, ए विल गेट द मनी। लक्ष्य यहाँ ध्यान दीजिए, वो दोनों टाइम वेस्ट करने के लिए आते हैं बस, और कुछ नहीं है। तुमने देखा होगा, तुम्हारे साथ भी बैठते होंगे तो टाइम वेस्ट है, वैसे भी टाइम वेस्ट है। पीछे से अपना काम कर लो, छोटे बच्चों को ज्ञान मत दो। ए ने पे कर दिया, बी एग्री टू पे था, बी पे करता, एंट्री होती रिलेशन टू बीज कैपिटल, बी हट गया सीन से, ए आ गया, लेकिन फर्म को बोलता है लिसन, बी इज नॉट पेइंग, आई एम पेइंग इट, डू आई, फर्म कहती है गो हेड, तो फर्म किसको पैसा देगी, ए को देगी ना। ठीक है जी, फर्म को तो मतलब पेमेंट से था, ए भरे बी भरे, बी कहता है मैं भरूंगा, बी भरता तो बी को पैसा मिलता। अब ए ने भर दिया, क्या भरा, क्योंकि आपने बोल रखा था बी भरेगा, बी नहीं भर रहा मैं भर दूं, तो हमने कहा तुम भर दो, हमने बी को, ए को पैसा दे दिया। अब चले इस तरफ जरा, इस तरफ, ए ने पेमेंट तो कर दी, ठीक है, बी बोलता भाई मेरे पास पैसा नहीं है, ए कहता मैं पैसा दे देता हूँ, ए ने फर्म से पूछा ही नहीं, जब पेमेंट करने की बारी है ए ने भर दी। अब फर्म अगर रिएम्बर्समेंट करेगी, तो फर्म को पहले कौन बोल के गया था, बी बोल के गया था ना, आई विल पे, फर्म को दिख रहा है एक्सपेंस पे हो गया, तो फर्म ए को थोड़ी देगी, फर्म किसको देगी, बी को तो देगी। तो ये फर्क पड़ता है, फर्म की कंसेंट से काम हो नहीं होता। अब जो क्वेश्चन अभी कर रहे थे ना, वो ये रहा यहाँ पर केस थ्री। फिर दोबारा से दो पार्टनर थे, रिलेक्शन एक्सपेंस 2000 का था, इसने पे करना था, अब यहाँ बेर, वहां पे लिखा था ना, यहाँ बेयर करना था ए ने, और दूसरा पार्टनर पे, पेड दीज एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, बेयर करना था, हट गया पीछे, किसने भरा, ए ने, फर्म किसे देगी, किसे देगी बताइए, बताइए किसको देगी, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म कौन भर रहा है, हाँ लिखा है भाई ये, ₹2000 टू बी बॉर्न बाय पार्टनर ए, पार्टनर को बेयर करने थे, अल्टीमेटली एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पे करता बेयर करता, फर्म उसे कुछ नहीं देती, लेकिन किसने भर दिया इसे, बी ने भर दिया, पार्टनर ए हट गया तो किसने भरा इसे, बी ने भरा, और किसके ब्याह पे भरा, फर्म के ब्याह पे भरा, तो फर्म किसे कंपनसेट करेगी, बी को, और किससे वसूलेगी, इससे। दिस इज द केस। नहीं पहले तुम उसको पढ़ो, केस छोड़ो, पढ़ो पहले उसको, नहीं मैं उसको नहीं ले चलूंगा, पहले इसे पढ़िए। इफ देर आर टू पार्टनर्स, ठीक है जी, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹2000 टू बी बॉर्न बाय पार्टनर ए, बॉर्न वहां लिखा था पेड बाय पार्टनर ए, वहां मैंने क्या लिखा था, इधर देखिए, वहां क्या लिखा था, यहाँ लिखा था, ये रहा, ये रहा, हैज एग्री टू पे, बेर नहीं लिखा था, बेर लिखते क्वेश्चन वही बन जाता जो मैंने करेक्शन करी थी, एग्री टू पे है ये, बे नहीं है, इधर चलिए अब देखिए, यहाँ देखिए ये रहा, ये क्या लिखा है, देर आर टू पार्टनर्स, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने के थे, 2000 के थे, टू बी बॉर्न बाय पार्टनर ए, पार्टनर ए ने बेयर करना था, पार्टनर ए बेयर करना था, मतलब उसी को पे करना था, फर्म ने उसे कुछ नहीं देना था, लेकिन वो पीछे हट गया, अगर पार्टनर बी ने पे कर दिया, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म पे कर दिया, तो फर्म किसको क्रेडिट देगी, जिसने फर्म के बिहाफ पे दिया था वो, और जिसने वादा किया था वो कौन था, ए, फर्म उससे रिकवर कर लेगी, ए डेबिट होगा और क्या होगा, बी क्रेडिट होगा यहाँ पर, इस तरह से क्वेश्चन चलेगा। अब क्या अड़चन है भाई, भाई तुम क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ नहीं रहे ना, यहाँ पढ़िए, देखो क्या लिखा है, अननेसेसरी कंफ्यूजन पाल रहे हो, देखो इधर देखो, ये देखो, पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो। अरे वहां एग्री नहीं था, वहां एग्री, वहां बेयर नहीं था, वहां पे लिखा था सिर्फ, पे का मतलब है कि आप एक टेम्परेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, सुनो, अंडरस्टैंड, जब क्वेश्चन बोलता है ना पार्टनर ए एग्री टू पे, इसका मतलब है कि पार्टनर क्राइसिस की सिचुएशन में आया है,
पैसा होगा तो देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? फर्म की। लेकिन जब वो बोलता पार्टनर ए एग्री टू पेयर, इसका मतलब अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ए की ही रहेगी, चाहे ए पे करे या ना पे करे। ए नहीं पे करेगा तो फर्म पे करेगी, ए से वसूल लिए जाएंगे। वो कंडीशन है बियर का मतलब। इस क्वेश्चन में क्या लिखा था यहाँ देखिए आपको, इधर यहाँ क्या लिखा है? क्या लिखा है? कौन? कौन बाय पार्टनर ए। हाँ, पढ़ क्या लिखा है? पढ़ तो ले पहले कि बेयर किसने करना था। हु हैज टू बेयर इट? ए हैज टू बेयर इट। हु हैज अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस 2000? ए। पे किसने कर दिया? बी ने। किसके ब्याह पे कर दिया? फर्म के ब्याह पे। तो फर्म किसे देगी पैसा? आइडियली इस केस में फर्म को किसी को पैसा देना ही नहीं था, क्योंकि क्या था? बॉर्न बाय ए लिखा था ना। बॉर्न बाय ए का मतलब क्या हुआ? ए पे करेगा, ए बियर करेगा, फर्म तो फ्री है। लेकिन अब बी आ गया और फर्म के पे, फर्म से पूछ के करा मैं पे कर दूं तुम्हारे बिहाफ पे, हमने कहा कर दे पे। अब फर्म, उसने पे कर दिया तो फर्म बी को देगी, लेकिन रिकवर किससे करेगी? ए से, क्योंकि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? पेयर करने वाले की, ए वाले की थी। हाँ, तो परमिशन के साथ ही तो लिखा है, तो नो एंट्री। विदाउट परमिशन तो नो एंट्री। अगर बी सिर्फ लिखा था एन अदर पार्टनर बी हैज पेड, बस सिर्फ इतना लिखा रहता, तो हमें क्या करना है? हम फिर भी तब मान के चलते कि फर्म की परमिशन से पे करते हैं उसको, ऐसा लेके चलते हैं। यहाँ देखिए, ये दोबारा आ गया, ये वही केस आ गया जो तुम बोल रहे थे, ये रहा। There are two partner, A pays realization expenses, other partner A pays, A pays, देख रहे हो क्या लिखा है? A pays realization expenses। A बेयर ने लिखा, A pays है। पे का मतलब whose ultimate responsibility? फर्म की। Other partner B has agreed to bear these expenses। Other partner B has agreed to bear these expenses। B एग्री कर रहा है बेयर करना, तो अब आप देखिए, जब मैंने पहली लाइन पढ़ी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी दिखी? फर्म की। जब मैंने दूसरी लाइन पढ़ी तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखी? बी की। करेक्ट। अब पहला ऑप्शन क्योंकि आपको एग्जाम में फॉलो करना है, इट इज assumed that A has paid relation expenses with the approval of the firm। बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बी हट गया, ए ने पे कर दिया, फर्म की परमिशन से पे किया, तो फर्म क्या करेगी? ए को पैसा देगी और किससे रिकवर कर लेगी? बी से रिकवर कर लेगी। क्लियर है केस? ए ने, अब यहाँ नहीं लिखा था ना अप्रूवल लिया नहीं लिया, हम मान के चलेंगे ए ने फर्म से अप्रूवल ले लिया होगा, ठीक है। लेकिन अगर बोलूं ऑप्शन टू, नो जर्नल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन दिस सिचुएशन, क्यों? इट इज अज्यूम दैट ए हैज पेड रिलेशन एक्सपेंसेस विद द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ बी विदाउट गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम फर्म। ये वो केस है। तो आपको लेकिन ऑप्शन वन ही फॉलो करना है एग्जाम। दिस इज फाइन। कहाँ तक पहुंचे आप? 11 तक पहुंचे। आ जाइए 12 पे। आप देख पा रहे हैं कितना फिर अंदर जा रहे हैं हम लोग कंसेप्ट के। और मैंने बोला था 90% केसेस तो आपका इसी टेबल से पूरे हो जाते हैं, इससे खत्म। इसी से काम चल जाएगा पूरा। जितने भी 90 क्या 99% केसेस इसी से हैंडल हो जाएंगे। लेकिन फिर क्या हुआ था, बोर्ड एग्जाम में इतने कॉम्प्लेक्स केसेस में आने शुरू हो गए, तो फिर हमने, ये तो बोर्ड एग्जाम में आने से पहले ही बता रहा हूँ मैं, वैसे भी कर रहे हैं इन केसेस को हम लोग। अब आ जाइए, राजू अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। उसके लिए उसे रेमुनरेशन कितना दिया जा रहा है? 10,000 दिया जा रहा है। राजू टुक ओवर फर्नीचर 10,000 का एज इज रेमुनरेशन, ठीक है। फर्नीचर हैज ऑलरेडी बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो क्या होने वाला देखिए, पहला केस, नो जर्नल एंट्री रिकॉर्डेड, ना तो रेमुनरेशन के लिए और ना फर्नीचर लेने के लिए, ठीक है। क्यों होगा? आइए देखें। रेमुनरेशन डिसोल्यूशन की एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू राजू कैपिटल, और राजू उसके बदले में फर्नीचर ले आता तो क्या एंट्री बनेगी? राजू टू कैपिटल रियलाइजेशन। बोलो। तो जरा कंबाइन करो तो क्या रिजल्ट आता है? नो एंट्री। तो जब बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया था तो ऑप्शन वन और ऑप्शन टू दोनों में नंबर मिले थे। पार्टनर को बोला कि तुझे हम तेरा रियलाइजेशन का कमीशन कितना? 10,000। पार्टनर कहता 10 मुझे मत देना, मैं इसके बदले में फर्नीचर ले। अब आप सोचो, आप ऑलरेडी पार्टनर को 10,000 दे रहे हो और पार्टनर 10,000 का फर्नीचर भी लेके जा रहा है। यू आर क्रेडिटिंग पार्टनर, यानी पार्टनर को कंपनसेशन मिल गया, पार्टनर 10,000 का फर्नीचर लेके चला गया। ये क्या बात हुई भाई? तो क्या करेंगे? रिकवर कर, तो आपने क्या कर दिया? उसे देने की एंट्री करी, उसे लेने की एंट्री कर दी। लेकिन क्या होगा, अभी तो 10,000 का अमाउंट बराबर था ना। अगर कम ज्यादा होता तो क्या होता? आ जाइए, ये रहा। राजू, a partner was appointed to look after the dissolution।
उसके लिए उसको कमीशन अलाउड था 10,000। राजू टुक ओवर फर्नीचर 18,000 एज इज रेमुनरेशन। बोलो क्या एंट्री होगी, क्या एंट्री होनी चाहिए बताइए। और फुल सेटलमेंट नहीं लिखा। देखिए, देखिए, पहली एंट्री क्या बननी चाहिए, पहली एंट्री बननी चाहिए क्या, पहली एंट्री बननी चाहिए रियलाइजेशन डेबिट टू राजूज कैपिटल। कितने से, 10,000 से और 10,000 से। गॉट इट। पहली एंट्री तो क्या होगी, रेमुनरेशन की। दूसरी एंट्री क्या बननी चाहिए, राजूज कैपिटल डेबिट टू, क्या बनना चाहिए, रियलाइजेशन कितने से, 18,000 से। 18,000 से बननी चाहिए। या इसके बदले में क्या एंट्री कर सकते हैं बताइए हम, रियलाइजेशन डेबिट 10, रियलाइजेशन क्रेडिट क्या बनेगी, टू रियलाइजेशन कितने से, 8,000 से। और राजूज कैपिटल, राजूज कैपिटल कितने से, 8,000 से। या एक एंट्री ये बन सकती है। वहां देखा था ना नो एंट्री, यहाँ नो एंट्री थोड़ी बनेगी। राजू का रेमुनेशन 10 था, वो 18,000 का फर्नीचर ले गया, हम 8,000 राजू से रिकवर करेंगे ना। 10 और 8, 10 तो कैंसिल हो गया ना आपस में। कितना रिकवर करेंगे उससे, 8,000 रिकवर करेंगे। तो ये वो केस था, ये वाला 14। 15 केस देखिए जरा क्या लिखा है। राजू अ पार्टनर वॉज प्रोसेस 10,000 का, और राजू क्या कर रहा है, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर वर्थ 10,000 का ले जा रहा है। नहीं ये वाला लेंगे अभी तो, अभी तो ये करेंगे। राजू को 10,000 का रेमुनेशन था, राजू सिर्फ 8,000 का फर्नीचर ले जा रहा है। तो एंट्री क्या बनेगी देखिए यहाँ पर। तो अब आप देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरफ एंट्री, पहली एंट्री क्या करेंगे आप, राजूज, सॉरी, पहली एंट्री करेंगे आप रियलाइजेशन डेबिट टू राजूज कैपिटल। राजू को कितने का रेमुनेशन आपने सेटल कर दिया, 8,000, 10,000 का, 10,000 का। ठीक है, फिर राजू क्या कर रहा है, राजू बदले में क्या ले आ रहा है, राजू बदले में क्या ले आ रहा है, राजू 8,000 का फर्नीचर ले आ रहा है ना, तो क्या एंट्री बनाएंगे, राजूज कैपिटल डेबिट टू, राजूज कैपिटल डेबिट टू, राजूज कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन कितने से, 8,000 से, 8,000 से। अब इसके बदले में आप एक कंबाइन एंट्री बनाते तो क्या बनती, रियलाइजेशन डेबिट, रियलाइजेशन डेबिट टू राजूज कैपिटल कितने से, राजूज कैपिटल कितने से, 2,000 से, 2,000 से। या तो ये एंट्री करते हैं या दो अलग अलग एंट्री करते हैं। लेकिन अगर बराबर अमाउंट पर ले आ रहा है तो क्या, कोई एंट्री करते नहीं करते, राजू का रियलाइजेशन टू राजू कैपिटल, राजू कैपिटल टू रियलाइजेशन। ये हमारा ये केस बन गया। कौन सा केस था ये, 14। 15 केस बोलिए क्या है, राजू को लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, उसके लिए कमीशन 10,000। राजू टुक ओवर अनरिकॉर्डेड फर्नीचर वर्थ रुपीज 10,000। तो भी नो एंट्री। रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, जाना तो रियलाइजेशन चाहिए उससे। तो पहली एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन टू राजूस कैपिटल। अगली एंट्री राजूस कैपिटल टू रियलाइजेशन। अरे अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है ना, तो चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, उसका डिस्पोजल तो रियलाइजेशन से ही होगा। अरे ये कोई रिकॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा ही है कि पहले रिकॉर्ड करोगे फिर डालोगे। भाई मान लो डिसोल्यूशन का क्वेश्चन चल रहा है और लिखा कि अनरिकॉर्डेड स्टॉक रियलाइज रुपीज 10,000, क्या एंट्री करोगे, कैश टू रियलाइजेशन। यहाँ क्या हो रहा है, राजू अनरिकॉर्डेड फर्नीचर 10,000 का ले आ रहा है, क्या एंट्री बनेगी, राजू कैपिटल टू रियलाइजेशन 10,000 से। तो एंट्री या तो नो एंट्री बनेगी या क्या एंट्री बनेगी, राजू रियलाइजेशन टू राजू कैपिटल, ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री, ये वाली सेम एंट्री बनेगी इस केस में। तो ये जो एंट्री है उसकी सेम बनेगी किसमें, जैसे किस केस में था, एग्जाम्पल नंबर ये वाले में था, 12 में था। ये केस जो थे ये एग्जाम में आए थे आपके। आप अपनी बुक खोलो, मैं दिखाता हूँ कहाँ आए थे एग्जाम में, देखो जरा। अब आपको वो करना समझ में आएगा। बहुत दिमाग खर्च हुआ आज यहाँ पर, क्या करें, है ना? इसीलिए मैंने पहले अपनी फसल साफ करके आ गया था। है
करा क्यों था? अब मैं भी बताता हूँ, रुक जाओ। बता रहा हूँ, रुक जाओ। अरे रुक जाना, रुक जा, बताऊंगा सारी चीजें क्यों करनी। आपकी बुक में, देखिए लास्ट पार्ट देखिएगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको। नंबर खोलना बुक का, जरा ये वाला सुनो। ये पेज नंबर देख लीजिए। होमवर्क में नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। बुक का पेज नंबर 7.59, करवाऊंगा नहीं, देख लीजिए। 7.5 नंबर पेज है बुक का आपकी। 7.59। क्वेश्चन नंबर 18। क्या दिख रहा है? उसके साथ देखो। क्वेश्चन नंबर 18 है 7.59 में। धर्म पार्टनर, जय पार्टनर, दीपा पार्टनर, एग्री टू डिसोल्यूशन। वही सारा। सारी की सारी कितनी? छह पांच एंट्रियां बिल्कुल उसी तरह की दे रखी है। दिस इज देयर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में। और अगर आप पीछे खोल के देखेंगे तो 2024 2023 में भर भर के इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं। तो और देखिए जरा, यहाँ पर दिखेगा आपको। अब आपको क्या करना है? जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर इलस्ट्रेशन 1 to 10 तक है, वो सब इसी पे बेस्ड है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर 10 तक आपकी बुक का सिर्फ इलस्ट्रेशन है, सॉल्यूशन वाले हैं। ये आपने देखा और घर जाके 1 to 10 इलस्ट्रेशन कर ली, ये सीमेंटेड हो जाएगा। वरना अगली क्लास में बैठोगे ना, फिर से नया लगेगा। ये देख लेना। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।